मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा मैं आपको दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। बहुत कीमती तोहफ़ा है आपके लिए। और जब हम बात करते हैं अपने मुल्क की और जब मैं ये मैसेज देती हूँ तो मैं दिल से दुआ जब करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों सबको जो है हंसता बसता रखे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में होते हैं, हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अभी गुजरा है ईद का त्यौहार। उसके बाद हमारी है जो है जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी, जो हमने भरपूर अंदाज में और भरपूर तरीके से, नदीम भाई ये बंद कर दीजिए, भरपूर अंदाज में मनाई है हमने। और सब अपने थे, ईद मनाई, उनको भी हमने अपनों को शामिल किया, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को। इसी तरह हमने जब जश्न आज़ादी मनाई तो हमने कायद आज़म की मज़ार पे, क्योंकि कराची से हम लोग बिलोंग करते हैं और वैसे तो पूरा मुल्क हमारा है लेकिन हम यहाँ के रिहायशी है, तो हम कायद आज़म की मज़ार पे कुछ लोग गए। कुछ लोगों ने बहुत सारे पार्क में जश्न आज़ादी, CVO, कहीं कहीं जाकर बहुत धूमधाम से मनाई। लेकिन जब हम अड़ोस पड़ोस की बात करते हैं तो हम कश्मीर को नहीं भूल सकते। वो भी हमारा ही एक हिस्सा है। जिस तरह हमारा एक बॉडी है ना, हमारे बॉडी के बहुत सारे हिस्से हैं, तो कोई किसी से जुदा नहीं हो सकता। किसी एक को तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म जो है उससे उस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो हम कश्मीर को भी अपने दिलो जान से अपना हिस्सा समझते हैं और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, हम उस सब एक्टिविटीज़ में हमने कश्मीर का जिक्र, हमने ईद के त्यौहार में भी कश्मीर का जिक्र किया। हम नहीं भूले आप लोगों को। आप हमारे दिल के करीब हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई हमारे दिल के करीब हैं। बस आप लोगों पे एक आजमाइश है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस वक्त हम पर भी एक आजमाइश थी। अब आप पर भी एक आजमाइश है। अल्लाह पाक आपको इस आजमाइश से बहुत जल्द निकालेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब आउट ऑफ कंट्री के जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा US से और इस तरह के जो बड़े कभी संपत्ति दिखाते हैं हम लोगों को, बड़ा अफसोस होता है मुझे। आज अक़वाम मुत्तहिदा तक शायद मेरी आवाज़ में आज बहुत दिल से ये बात कहती हूँ, एक छोटा सा जानवर भी, एक बत्तख का बच्चा भी गटर में गिर जाए ना, उसको ऐसा प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि हम कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उसको निकालते हुए हम लोग कहते हैं यार ये लोगों के दिल कितने अच्छे हैं। हाउ इज़ पॉसिबल? 70 साल से उन पर जुल्म हो रहा है और आप एक छोटा सा जानवर जो है उसको इतना जो है बहुत हाइप देते हैं कि हम लोग कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपके इतने से परिंदे पे जुल्म हो जाए तो उसका सोशल मीडिया पे इतना आप लोग हाईलाइट करते हैं। जितने जो है अमेरिका में है या कहीं भी आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, वो हम लोगों को बताते हैं हम कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और आप लोगों को 70 साल से जो है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, आपको वो नज़र नहीं आ रहा। इंसानों को, ख़वातीन को किस बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप अक़वाम मुत्तहिदा में हम लोग जा के जो है लेटर्स पुट अप कर रहे हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट बता रहे हैं, हम उनको नज़र कुछ नहीं आता। उनको एक बत्तख का बच्चे अगर गटर में गिर जाए वो नज़र आता है, उनको कश्मीर का बहता हुआ लहू नज़र नहीं आता। ये आप लोग कौन सा विजन दिखा रहे हैं? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रियली मैं आज सच्ची मैं अब इट्स मीन कि हर बंदे का, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर गली कूचे की उस लड़की की आवाज़ है जो ये देखती है अपनी आंखों से। आज मुझे शायद मौका मिला है बात करने का और मैं नहीं डरती। मुझे बिल्कुल, आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ हूँ, कश्मीरी अपने बहन भाइयों के साथ हूँ और मैं दिल से बात कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ में शायद आपको फील हो रहा होगा, मेरी आंखों से फील हो रहा होगा कि जब मैं वहाँ देखती हूँ ऐसी चीज़ें तो मैं कहती हूँ पता नहीं। और मैं अब कहूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज़ अब आप लोगों ने, और हमारी अफवाज को मैं सलाह पेश करती हूँ। और इसी भी आप पे आज मैंने बहुत सीनियर जो है हमारे फोर्सेस के पर्सन है बुलवाया है, मैंने उनसे और बात करना चाहूँगी। और मैं तो अब बात करने की मेरे अंदर जो लफ्ज़ वो हैं जैसे शायद मेरी मैं अब बात करना क्या चाहूँगी, मेरे पास जो पर्सन है मैं उनसे बात करूँगी और वो अब मेरी बात को क्या कहते हैं और इसमें कितनी बात को ऐड करते हैं। इस वक्त मौजूद है कमोडोर अकबर नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। यकीन करें सर, मैं जब बात कर रही थी मुझे अब मैं कह रही हूँ कि शायद मेरे मुंह से कुछ बहुत ऐसा निकल जाए कि ये लोग बोलें कि बात तो सही है
बात कहते हैं बात तो सही मगर बात है रुसवाई की। वो बात है कि हम लोगों को अब फील होने लग गए कि इन लोगों ने हद पार कर दी है और मोदी जो है वो अब ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, वो जैसे जब चराग बुझने लगता है ना तो वो बहुत फड़फड़ाता है, शायद वो इसलिए उसकी आखिरत आई हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट मुझे किया है और मैं मेट्रो में आता रहता हूँ और इस वक्त मैं आई एम वर्किंग एज रीजनल हेड ऑफ डेवो ग्रुप और हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम 14 अगस्त का आपने जो जिक्र किया है, बल्कि आपका जो आपने बातें की उसको मैं ऐड करता हूँ आगे। देखिए हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमने जीना भी और मरना पाकिस्तान के ही, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक आप आर्म फोर्सेस के हों, आप सिविल गवर्नमेंट के हों, मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, सबका एक ही कॉज है पाकिस्तान। कभी आप जैसा आपने देखा, आपने जिक्र किया 14 अगस्त का परेड का, हम वहाँ मज़ार क़याद हम गए हुए थे, वहाँ पे देखा बच्चों के जज्बे देखे और क्योंकि आपको पता है मैं तो हर जगह मौजूद होता हूँ, तो कल का जो जज्बा था बच्चों में, यंगस्टर्स में, टीचर्स में, प्रोफेसर, एवरीबडी वॉज अप टू द नेक, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें जज्बा आया हुआ था। उससे ऑटोमेटिकली हम सब में एक जज्बा आया हुआ है। अच्छा अब ये है कि जब शाम को इवेंट हुआ बिजनेसमैन कम्युनिटी वालों का, अकील डेडी साहब ने भी एक इवेंट किया हुआ था, उसमें सब लोग आए हुए थे, वो भी मैंने देखा। तो कल का जो दिन था मैं समझता हूँ फुल ऑफ एक्टिविटी था पूरे पाकिस्तान में। अपार्ट फ्रॉम अस आपने पूरे पाकिस्तान का प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखा, फेडरल गवर्नमेंट देखा, सब ने बहुत ही अच्छा, और मीडिया ने स्पेशली, आई मस्ट अप्रिशिएट मीडिया बहुत ज़्यादा है, आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीबडी। इवन हमारे जो फादर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने शिफ्टिंग किया, माइग्रेशन किया था इंडिया से, और उनकी आप बातें सुने बैठ के इतना आंखों में आंसू आ जाते हैं, द वे दे हैव वर्कड वेरी हार्ड। बट नो हमने करना क्या है जी, बात यह है कि पाकिस्तान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने 25 साल सर्विस की है, नेवी में, आर्म फोर्स में बहुत काम किया है। हम जैसी कंट्री दुनिया में कहीं नहीं है, पहली बात तो हमको मान लेनी चाहिए। और मैं हर जगह कहता हूँ, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग, हम सारे जैसे आप हैं, मैं हूँ, जितने लोग बैठे हुए हैं, हम जैसे लोग भी दुनिया में कहीं नहीं है। आई कैन श्योर यू, और इस दुनिया को सब पता है कि हम जैसे बंदा दुनिया में कोई नहीं है। उसकी वजह है जैसे आपने जिक्र किया, हम वो फैमिली लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स दुआएं करते हैं, अगामियाँ हमारी पे रहम फरमाते रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी स्ट्रेंथ है बीइंग अ पाकिस्तानी। ऑलवेज स्टेज पाकिस्तान इज़ माई स्ट्रेंथ। मुसलमान हैं हम लोग, अगर आपको मानने वाले हैं तो अगामियाँ हमारी मदद करेगा। अभी कश्मीर का इशू भी है, 14 अगस्त का इवेंट भी है, 14 अगस्त की हम पहले बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, मीडिया ने की है कवर, आप लोगों ने की हैं, जो मैंने पूरे कराची में, पाकिस्तान में टीवी चैनल में देखा है, इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़बरदस्त। और ये पहले से मैं जज्बा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ एवरी ईयर। और जब मेरे एक फ़िक्र होती थी कि यार यंगस्टर्स जो हैं, जो अभी यंग बच्चे, उनको कितना आइडिया है पाकिस्तान के बारे में, पर खुदा का शुक्र है क्विज़ हुए, कई स्कूल, हम कॉलेज में गए, स्पेशल फंक्शंस में गए, सब बच्चों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो इसके साथ साथ आप जैसे प्रोग्राम बनाएंगे, हम ऐड करते रहेंगे इसमें। बिल्कुल। अच्छा जैसे ये लोग समझते हैं, जैसे आज क्योंकि हम योम स्याह मना रहे हैं और हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, और जब बात करेंगे ये समझते हैं कि हमने अभिनंदन को फ़ौरन छोड़ दिया तो अब कलभूषण को तो नहीं छोड़ा। अब ये ना समझे हम बुज़दिल हैं, ठीक है ना। तो ये समझते हैं शायद हमने अभिनंदन को, आपने देखा होगा हमने बहुत इंसानियत का एक मैसेज दिया है कि हमने उस पर्सन को छोड़ दिया, और बहुत अच्छे तरीके, और उसने बाकायदा, हमने कोई इसकी गन पॉइंट पे नहीं कहा कि आप हमारी फोर्सेस की तारीफ़ करें, वो बाकायदा मेंशन कर रहा था कि ये लोग बहुत प्रोफेशनली और बहुत अच्छी फोर्सेस है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया और मुझे छोड़ा। अब हमें उस, अगर आप कुछ लोगों ने उधर के मीडिया, बहुत मैं हैरान हूँ, अब बहुत ही ह्यूमर उन्होंने सॉरी ह्यूमर फैला दिया कि हम ये पाकिस्तानी फ़ौज डर गई है और उन्होंने अभिनंदन को फ़ौरन छोड़ दिया। तो हम कुलभूषण पे नहीं डरे और हम अभिनंदन पे डर गए हैं। कुछ आप लोग भी सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल किया करें और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, और आप लोग उन पर जो अब जो जुल्म कर रहे हैं वो इंतहा को पहुंच रहा है। और अल्लाह पाक जब किसी की डोर छोड़ता है ना, वो जब खींचता है, जब वो रब्बुल इज़्ज़त खींचता है ना, तो उसकी पकड़ में मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे। और आप लोगों के यहाँ पर कितने लोग हैं, यकीन करें, कल भी बात हो रही थी और हमारे जो हैं कुछ मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, सिख कम्युनिटी रहती है, हम उनको अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, और अभी तक हमने कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं किया, और वो हमसे बहुत सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं हमारे साथ। जबकि इंडिया में क्या कुछ हो रहा है वो कभी भी ऐसा नहीं वो फील करते कि शायद ये लोग हम पर भी ऐसा रिएक्शन करें। देखिए जी, ये जो बातें हैं ना, बिल्कुल एक तो फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उनका रिएक्शन टाइम होता है। एक इंडिविजुअल हम अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ आप इंडिविजुअल बैठी हुई हैं, मैं भी इंडिविजुअल हूँ, हमारी अपनी फीलिंग्स तो हैं।
पाकिस्तान की एक और स्ट्रेंथ ये है कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हम लोग एक मज़हब के साथ काम कर रहे हैं। हमें पता है कि प्रिजन ऑफ वॉर से हमने कैसे बिहेव करना है। अगर हजूर ने भी किस तरह प्रिजन ऑफ वॉर के साथ किया है, हमें हर चीज़ डिफाइंड है, तो हमें हर चीज़ जो डिफाइंड है उसको फॉलो करना है। बेसिकली हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को सब कुछ एक एक बात बताई गई है हमारे मज़हब के हिसाब से हमने क्या काम कैसे करना है। तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जैसे अभी ज़ाहिर बात है आज नेवी आर्मी सब तो अपना कवर करती हैं, पर एज इंडिविजुअल मैं समझता हूँ कि हम वो बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। दुनिया भर में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है और ऐसी फोर्सेस दुनिया में कहीं है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारा आप देखें पूरा पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। कश्मीर में सबकी थिंकिंग, सबकी सोच, आगे जाना कैसे, सबकी एक सोच है, कोई डिफरेंस के अंदर नहीं है। बिकॉज वो जैसे आपने स्टार्ट में कहा था ना, वो हमारा एक मेन इशू वही है। अब ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हर चीज़ के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका होता है, एक गलत तरीका होता है। पाकिस्तान ने हमेशा सही तरीक़ों को फॉलो किया, हमने कभी भी टेररिज्म नहीं किया या कोई गलत काम ऐसा नहीं किया जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफसोस हो या एक इंसानियत पे एक बुरी चीज़ आए। हम तो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं इंसानियत की। आपने माइनॉरिटीज़ की बात की है, देखें हम भी पाकिस्तान में घूमते हैं और ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है, इतने रिस्पेक्टेबल है हमारी माइनॉरिटीज़, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने स्टार्ट में कह दिया था कि माइनॉरिटीज़ का अपने ख्याल करना है। देखिए हमारे झंडे के अंदर भी माइनॉरिटीज़ है। नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जंग होती थी तो जब वो कैद में जो लोग आते थे उनको कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप हमारे मज़हब में ज्वाइन हो, जबकि अपने जो है अपने इखलाक से लोगों ने उनके हमारे मज़हब में आना पसंद किया और उन्होंने कभी उन पर जुल्म नहीं किया। और ख़ासतौर पर बच्चों पे, ख़वातीन पे वो कभी भी जो है इस तरह अटैक करना इन चीज़ों को नहीं, बाकायदा बहुत हद पे आता था, तब जाके होता था कि जंग अब करना है। जी बिल्कुल। वो तो देखें, वो तो जब एक जहाद का अनाउंस होता है और आप अगर इन्वायरमेंट्स देखें तो हमने तो जैसे आप खुद फरमा रही हैं, इंडिया ने या जैसे हमारे जो है माइनॉरिटीज़ वाले यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। एवरी डे दे आर हैविंग वेरी गुड टाइम। हम बिल्कुल वो भाई बहन समझते हैं जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो हमारे साथ क्रिश्चियंस हैं। नहीं सर, मैंने अभी वो उनकी सोशल हमारी अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी पत्नी उनके तो वो लोग पता क्या करते हैं, यकीन करें वो बाकायदा बाहर निकाल के, आज तक हमने किसी ने कहा हिंदू को बाहर निकल बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ये छोटी सोच वाले लोग होते हैं जो इस तरह सोचते हैं। हम क्यों कहें, उनका दिल करेगा तो वो खुद कह देंगे। हम पकड़ पकड़ के बोलो अब वो वहाँ बंदों को मस्जिद से निकाल के आप बोलो जय भारत, और इस तरह आप लोग केस इनके दिल पे हुकूमत करना और इंसानियत पे हुकूमत करना बहुत फ़र्क है। आप दिलों पे हुकूमत नहीं कर पा रहे हो, आप इंसानों पे हुकूमत करना। आप तो वो चंगेज़ खान बन गए हो वो जो मर जाए तो उनकी खोपड़ियाँ बना के महल बना लेते। आप लोग इंसानियत का रूप नहीं दिखा रहे हो, आप अपना वो रूप दिखा रहे हो और आप लोग अपनी वो मिनिस्ट्री और लोगों के साथ चलना चाहते हो जो कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका एंड कुछ भी नहीं है और इससे सिर्फ तबाही है। अब यकीन उनके सिख कम्युनिटी उनके साथ नहीं है। देखिए बात यह है कि पूरा सिस्टम आप देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में यही स्ट्रेंथ है ना, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि माइनॉरिटी हमारा रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं। वहाँ पे तो है ही नहीं। अब देखें आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कश्मीर ने इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ ही है, हम भी उनके साथ हैं। कई बड़ा अच्छा मैसेज इंटरनेशनल चला भी गया है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स पे, डेफिनेटली हमने देखा है कि यूएन वालों के पास चला गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सब ने इसको डिनाउंस किया है इंडियन की एक्टिविटी को, और इंडिया ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की मेरे हिसाब से। मैं इंडिविजुअल अपना कमेंट दे रहा हूँ क्योंकि कोई स्ट्रेटजी नहीं है इंडिया के पास, कोई स्ट्रेटजी नहीं है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उनके पास स्ट्रेटजी है हाउ टू क्रिएट द प्रॉब्लम और वो ये समझते हैं कि हम इसमें भी कामयाब हो जाएंगे, जबकि वो बहुत मार खाते हैं हमसे। आप अगर देखें हर एक्शन में हमसे वो मार खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उनके एक्शन गलत होते हैं, उनको नीयत ख़राब होती है, उनको आइडिया नहीं है। अब देखें हमारी एजुकेशन को, आप देखें माशाल्लाह हमारे बच्चे एजुकेशन के हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे टॉप पे जा रहे हैं। हमारी स्पोर्ट्स को आप देखिए कितना अच्छा हमारा प्रमोट हो रहा है स्पोर्ट्स। बल्कि आप अगर देखें हमारे जो यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस है आउटसाइड दी वर्ल्ड या बाकी जो हमारी कंट्रीज में जाते हैं उनकी आप परफॉर्मेंस देखें, इट्स आउटस्टैंडिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स की जो मैं बार बार बात करता हूँ कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग, क्योंकि हमारा सिस्टम एक है, हमारे यहाँ एक मजहबी सिस्टम है, हमको पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वजह से हमको बड़ा फ़ायदा है और दुनिया भर में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। हिंदूज़ की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान के बारे में ये बात कहूँगा कि हमने कुछ भी नहीं करना। कायद-ए-आज़म की बात मैं ये हमेशा करता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें बनाई क्रेडिबिलिटी और फिर बनाया पाकिस्तान। तो हमको भी पहले पढ़ना चाहिए यंगस्टर्स को, उसके बाद क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए दुनिया में, फिर पाकिस्तान बनेगा। अब आप देखिए जो हमारे साथ कायद-ए-आज़म के साथ जैसे माशाअल्लाह अल्लामा इकबाल थे, जो उनके
लियाकत अली खान साहब वगैरह थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस थी, यू नो। उन्होंने जो आपने स्टार्ट में बात की थी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो भी बनाया था जद्दोजहद से और कानून के हिसाब से। कोई बंदूकें उठाई थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो कानूनी तौर पे तो हम स्ट्रॉन्ग थे। और कायदे आज़म की हमेशा 2-3 जिक्र बातें करता हूँ, खैर सबको पता ही है, बट आई फील हैप्पी, आई एम बिकम इमोशनल व्हेन टॉक अबाउट कायदे आज़म या पाकिस्तान। देखिए, कायदे आज़म ने जितनी भी जद्दोजहद की है ना, वो की है कानूनी। उन्होंने कभी कलम की, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के पीछे नहीं भागे। नेहरू, जो मेरी अपनी अप्रोच है, नेहरू जो था वो वीक था प्रोफेशनली, एजुकेशन उसके पास थी कोई नहीं। वो समझता था कि मैं दोस्तियां करूंगा अंग्रेज़ों के साथ तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल एंड आई विल गेट माई ओन वे। बट कायदे आज़म को पता था, अच्छा कायदे आज़म भागते कभी किसी पीछे थे नहीं, अपनी पर्सनालिटी थी। उनको पता था कि जब मेज़ पे आएगा ना कोई भी, उसको मैं फिट कर दूंगा, बिकॉज ही वॉज प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग। और आप देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि बिकॉज ऑफ कायदे आज़म एंड हिज एक और टीम, बात ये, हक पे जो होता है ना, हक पे जो वो होता है, किसी से नहीं डरता, जो दिल से उसकी आवाज़ खुद ब खुद निकलती है, और वही जो दिल से निकलती है तो उसका कॉन्फिडेंस भी वही होता है, ये हकीकत है। और जो लोग जो लेग पुलिंग करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, तो वो फिर डामाडोली होते हैं। जो आपने शॉर्टकट की बात की, चलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा जिक्र होता रहेगा, क्योंकि सारा टॉपिक कंसर्निंग तो वही है, पाकिस्तानी है। लेकिन ज़िंदगी में किसी ने, इंडिविजुअल हो या डिपार्टमेंट हो या कंट्री हो, जिसने शॉर्टकट मारे हैं ना, वो मार खाता है। यू मस्ट फॉलो द सिस्टम। एक सिस्टम है, एक तरीका है काम करने का, आप उससे डेविएट करेंगे, यू कैन नॉट बी राइट ऑन अ ट्रैक। सो सिस्टम में आप काम करते हैं, बरकत डाल देते हैं। अब हमारा यही स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री, हम लोग जितने लोग भी हैं, हम ट्रैक पे काम करते हैं, बिकॉज हर काम करने के 2 तरीके हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। इफ़ यू गो फॉर द राइट तरीका, सही तरीका, यू बिकम, अल्लाह की आपको मदद मिल जाती है। आप माशाल्लाह जो है कमोडोर हैं, और आपने फोर्सेस को एक बचपन से कैसे एक प्रोसीजर से गुजरे। कभी ऐसा हुआ है कि उस दौरान, आपकी ड्यूटी के दौरान, कभी आपको कहीं अलर्ट एकदम आया हो, सिग्नल लगा हो, फौरन जी बॉर्डर पे पहुंचे, या कहीं ऐसा हो, तो वो जरा सा देखिए, मैं तो हम बताऊं, मैं क्या, जितने भी पाकिस्तानी हैं, बल्कि मैं तो एक टर्म इस्तेमाल करता हूं कि पाकिस्तान जो है 22 करोड़ अफवाज है। जो हमारे सिविलियंस भी हैं ना, जो हमारे सिविल लोग भी हैं ना, वो भी हमारे एक आर्म फोर्सेस के साथ होते हैं। तो हम हमेशा जो हैं, जब बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान की, तो मैं तो आई ऑलवेज टेक जो हमारा सिविल इदारे हैं या सिविलियंस हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हमारी पूरी पाकिस्तान जो है एक अफवाज बन जाती है जब मौका आता है। आपने देखा है, क्राइसिस भी देखा है। यस, डेफिनेटली आपको के आगे कौन सी 65 की जंग, 71 की जंग कभी नहीं, मैं हम छोटे, हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा। 65 में पैदा हुए थे, तो वी हैवंट सीन दैट, बट 2000 का टेंशन टाइम देखा, बीच में जो टेंशन गुजरी है वो हमने देखा। पर मैं बताऊं आपको कि जब भी हमारे जज्बा जवानों का, ऑफिसर्स का, या पूरे पाकिस्तान का जो होता है ना, देखिए ये मौत शॉट जो है ना, बड़ी मामूली चीज़ है। हमें सबको पता है कि शहीद होंगे तो अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो शहीद होना तो बहुत एक बड़ी बात है, रुतबा है, और सब शहीद होते भी नहीं है। अच्छा, ये मैं सॉरी ये नाज़ी को बताऊंगी कि हमने अपनी आंखों से देखा है, और ये फोर्सेस बेहतर जानती हैं। अल्लाह पाक का जब वादा है ना, जब कुरान में जिक्र आ गया कि शहीद के जो है कफन, उसकी मट्टी भी जो है ना, वो उससे नहीं लगती, और वो वैसे के वैसे रहता है। और ऐसा हुआ है, और देखा है कि वाकई में अगर पुरानी जो कभी ऐसी जंग हुई और कभी कोई वहाँ पर गिर गया है कोई शहीद, और वो उसको फौत हो गया, उसके बाद कहीं वो उसकी बॉडी मिली है, उसकी कफन, उसकी जो है ना बॉडी एज इट इज़ मिली है, और कितनी पुरानी, यकीन करो। आई टेल यू वन थिंग कि आप हमारे साथ प्रोग्राम करती रहती हैं, ऑटोमेटिकली ना हर बंदे के इमोशनल, मतलब नहीं, हकीकत शहीद होना बड़ी एक सादत है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, मैं यकीन करो, मैंने खुद देखा है जिनके जवान अभी फौत हुए हैं और उसके बाद शहीद हुए हैं, उनके बाद उनकी वालदा, उनसे मिलो, वो नहीं, वो कहते हैं हमारे एक क्या, हमारे और भी बेटे होते, वो भी हम कुर्बान कर देते पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें एनिमी परेशान रहते हैं ना, कि ये तो इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये तो मौत से डरते ही नहीं है, ये तो हर जगह पहुंच जाते हैं। क्योंकि अल्लाह का बहुत, देखिए ये जो पाकिस्तान है, अल्लाह का तोहफा है। 27 रमज़ान को आया, हमारी आप देखिए हमारी पोजीशन कितनी अच्छी, इंपॉर्टेंट पोजीशन है दुनिया में, लोकेशन कितनी हमारी इंपॉर्टेंट है, हमें तो अल्लाह ने तोहफा दिया है। हमने बस अभी करना ही है बेसिकली, जो मैं समझता हूँ आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन द आर्म्ड फोर्सेस, सिविलियंस, घूमता रहा हूँ ये वो, कि हमने अपना काम ठीक करना है। बिल्कुल सही। आप मीडिया हैं, आपने अपना काम ठीक करना है। हम
एक और डिपार्टमेंट में हमने अपना काम ठीक करना है, बट एम इज पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपना काम, इट्स मीन कि हमारी कॉज क्या है, हमारी नीयत क्या है, हम लोग इसके ऊपर अगर फोकस कर लें ना अपनी कॉज के ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, तो हम बहुत जो है आगे जाएंगे और एक दूसरे के लिए जो है मुहाफिज होंगे, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे को तकलीफ देंगे तो ये याद रखिएगा उससे ज़्यादा आपको ख़ुद तकलीफ होगी। अब यहाँ पर आपने कहीं नहीं हमारे साथ जाना, क्योंकि हम इस वक्त बहुत प्यारी गुफ्तगू करें और हम इस वक्त हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। आज है यौम स्याह और हम उनके साथ हैं। इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ साबी और मेरे साथ आपको पता है फोर्स का बंदा था, और वो कौन थे? वो थे अकबर नकी साहब। वेलकम अगेन सर आपको। और हम बात कर रहे थे कश्मीर पे, लेकिन हमारे साथ बहुत प्यारे दो गेस्ट और भी ज्वाइन हुए ब्रेक के बाद, और मैं चाहूँगी उनको भी अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं तो वो भी हमारे साथ हैं। हुसैन तैयबो बेहतरीन तजिया निगार, और जिस चैनल पे भी देखो, और माशाल्लाह इंडिया को भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ है, उन्होंने उनको ठंडा कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, जब वो बात करते हैं तो पता चलता है कौन बात करे। हुसैन तैयबो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आज मैंने बहुत स्पेशल आपको बुलवाया है, बहुत शुक्रिया। और अभी आपके बिल्कुल एक और पर्सन है, फिर हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे 14 अगस्त में भी हमारे शो में मौजूद थे, और भरपूर अंदाज में उन्होंने हमारे साथ 14 अगस्त का जश्न मनाया है और अपने तमाम स्टूडेंट्स को लेकर आए। ये बहुत अच्छी बात है। और उन बच्चों ने जिस तरह, उन बच्ची ने जो स्पीच की थी, पाकिस्तान का जो नज़रिया पेश किया था, और जो बच्चों ने टैबलो में अपनी जो जिद्दत दिखाई थी, बहुत खूबसूरत अंदाज था। और हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के CEO आसिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्र, आप ठीक है? बेहतरीन जो है आपका उधर भी अंदाज़ बयान था। जब मैं इनके पास माइक जब गया था, तो जिस तरह ये पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने कहा प्लीज़ सर, आप एक यूथ को लेके चल रहे हैं, आपका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, तो पता चले कि मुस्कुराती सुबह में कौन कौन से लोग हैं जो कश्मीर के साथ हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जी। तैयबो साहब जी, मैं चाहूँगी अब आप बात करें, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो खुद ही सबको पता चल जाएगा कौन बोल रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें गुजारिश कर लूँ कि आज हम लोग जो है वो आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है और हम स्याह दिन मना रहे हैं। बिल्कुल। उसका एक रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर एक सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर के साथ 2 जनरल होते थे, और हिटलर होता था, वो पूरी दुनिया पे जुल्म बर्बरियत वो अपना डिसीजन बैठ के ले लेते थे। अच्छा, इंडिया में अभी अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। एक मोदी साहब हैं जो दुनिया का दहशतगर्द बनने का उनको बहुत बड़ा शौक है, उनके साथ एक अमित शाह हैं और एक अजीत डोवल है। ये 3 आदमी हैं, किसी ऐवान में किसी हाउस को किसी को कुछ नहीं बताते हैं। जो इनको करना होता है, जिस मुसलमानों के जिस इलाके में जाके वो कर्फ्यू लगा देते हैं, उनको उठा देते हैं, उनको मार देते हैं, जो मर्जी आता है दहशतगर्दी कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमको कश्मीर में हुआ क्या है। बेसिकली ये हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 370 है क्या। 370 जो ख़त्म हुआ है आर्टिकल, ये है क्या। अच्छा, इससे इंडिया का क्या ताल्लुक था, इससे कश्मीरियों का क्या ताल्लुक था। अब जब 370 ख़त्म हो गया तो अब कश्मीर की हैसियत क्या रह गई। जब इंडिपेंडेंट ये हमारा खिता हिंदुस्तान सेपरेट हुआ, तो उस वक्त 3 रियासतों का प्रॉब्लम आया था। एक जूनागढ़, एक हैदराबाद दक्खन, और है कश्मीर। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे रूरल थे मुसलमान, यहाँ पे जो रूरल थे वो हिंदू थे, और मेजॉरिटी 73% मुस्लिम की थी। उन सब लोगों ने कहा कि हम लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कश्मीर में लोग थे। अच्छा, वहाँ का जो रूरल था उसने अप्रोच किया इलीगली इंडिया को, जिस पे नेहरू ने उनके साथ मिलके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 370 लगाई, जिसके तहत सिर्फ इनके राइट्स के लिए कुछ दिन तक इनको उन्होंने सपोर्ट दी। जिसके बाद यूएन में खुद नेहरू गया कि जी ये हमारी गलती है। यूएन रेजोल्यूशन है मेरे पास, उसमें नेहरू का बयान है कि कश्मीर हमारा नहीं है, हमने इनको टेम्पररी जो है सोल्यूशन दिया है, उसके बाद कश्मीर का जो भी फैसला होगा उनको खुद हक इरादियत का वोट दिया जाएगा कि वो कहीं भी जाना चाहते हैं। कश्मीरियों का भी ये है कि हमें आप अपना खुद हक इरादियत का वोट दें कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं।
अब जब मोदी साहब आए, मोदी साहब ने पहले अपने इलेक्शन कैंपेन में बड़ी बड़ी नारे लगा दिए थे कि जी मैं 1 करोड़ घर बनाऊंगा, इतने लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं बम्बई में वॉशरूम बनाऊंगा। वो वॉशरूम तो बना नहीं सके। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 370 खत्म करूंगा। अच्छा, जब 370 खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये कश्मीर इंडिपेंडेंट रियासत हो जाएगा। 35A भी खत्म हुआ है, 370 भी खत्म हुआ है। अच्छा, 35A ये है कि आप वहां पे ना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ना वहां पे आप किसी से कोई शादी कर सकते हैं, ना आप उनके साथ कोई फर्दर इंटरफेयर कर सकते। ये आर्टिकल था जो मोदी साहब ने अभी खत्म किया है, और उन्होंने अपने तकरीबन 30,000 RSS के दहशतगर्द जो हैं वो इंडिया में इंटर किए हैं, और वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि आप यहाँ रहें, लोगों से शादियां करें और अपने हिंदू को मेजॉरिटी में लाएं। हम किसी भी मजहब को बुरा नहीं कहते, कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, न हिंदू बुरा होता है न क्रिश्चियन बुरा होता है। मजहब तो सारे अच्छे होते हैं। जो क्रिमिनल माइंड होता है, जो मेंटलिटी होती है, वो हम उसको इस वक्त पिन पॉइंट कर रहे हैं। देखें, अभी जब इंडिया में इलेक्शन हुआ, किसी भी बीजेपी ने किसी भी अपने मुसलमान कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करवाया। 543 मेंबर इलेक्ट हुए, जिसमें बीबीसी की रिपोर्ट है 223 ऐसे बंदे आ गए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं, बीजेपी के अंदर अगर क्रिमिनल बैठेगा तो वो क्रिमिनल अपना क्राइम ही करेगा, अपना उसका जो माइंड होगा वो दहशतगर्दी फैलाएगा। और पाकिस्तान ने हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको हमेशा ये बताया कि भाई हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप भी हैं, पता नहीं है या नहीं है इंडिया, हमें तो नहीं पता। उनका क्लेम ये है कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट। अगर दो न्यूक्लियर रियासतों का आपस में क्लैश हो जाता है तो इंडिया तो तबाह हो जाएगा, इंडिया तो बर्बाद हो जाएगा। इंडिया को ये प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है कि कश्मीर उनका हो या ना हो। इंडिया को इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इस जो एशिया है इसमें पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे आपकी बात से मुझे अकबर नकी की बात याद आती है कि वो असल में वो बेस कहाँ से चली, वो नेहरू से वो इन्होंने कहा कि नेहरू जो है उससे आदत थी वो आगे पीछे होता था अंग्रेजों के। वो जैसे आपने अभी बात की ना वो सेम कि वो सपोर्ट, वरना उनके अंदर इतनी न्यूक्लियर पावर तो है नहीं बेसिकली, तो वो डेवलप हो गई ना आगे। जी देखिए, मैं जस्ट ऐड टू व्हाट माशा इज सेइंग एंड व्हाट ही बी आस्किंग। देखिए, देयर इज समथिंग नोन एज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो होते हैं ना, जो बॉस होता है उसे बहुत डिपेंड करता है। हमारा बॉस थे माशाअल्लाह कायदे आजम, इंटरनेशनल नाउन, मतलब हर किताब, अंग्रेज की किताब में जो तारीफ है वो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की है। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। जबकि नेहरू का जिक्र किसी किताब में अंग्रेज की नहीं है, क्योंकि वो मतलब बेकार आदमी था वो। तो हमारा कमांडर कौन था? फादर ऑफ नेशन, अल्लामा इकबाल की सोच। इंडिया आगे तो सोच सकते नहीं है ऐसी पर्सनैलिटी वहां पैदा हो। और अभी भी ये जो न्यूक्लियर पावर की बात इन्होंने की है ना, अब ये इनको कोई दूसरे 1-2 लोगों से कहीं से सपोर्ट का थोड़ा कि हम भी आपके साथ हैं तो ये फुदकना शुरू कर दिया, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें टप्पड़ नहीं है, मैं नहीं समझती इन लोगों में। मैंने आप मुझे बताएं, सॉरी टू से, आप देखें पता है क्या वो मौका मिलता है ना बात करने का तो बंदा करता है। आप ही का प्रोग्राम देखिए जी, बात ये है कि हम सब जानते हैं दूसरे को, वी हैव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैंने अपनी जैसे पर्सनालिटी वाले बंदे की दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है। मैं कहता हूँ मुझ जैसा बंदा दिखा दो दुनिया में कि है तो है, सही बात नहीं है। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम, अल्लाह का हम पे मदद, पाकिस्तानी। मेरी माँ मुझे दुआएं दे रही है सुबह उठ के, मेरा बेगम आई होप दुआएं देती होगी, बच्चे दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, मैं काम बड़ा मेहनत से कर रहा हूँ। इस पे कुछ शक था, वो सोच सही होगी। दिल साफ है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। और आखिरी बात बताओ, वी आर सच अ हार्ड वर्किंग नेशन। हमें आप सुबह को टाइम काम दे देते हैं, हमको पता है, हम सुबह तक जागते रहते, नेक्स्ट सुबह तक। वी डोंट गेट टायर्ड। मैं बाहर बहुत रहा, रमज़ान का महीना आता था, मुझसे कहते थे इंटरनेशनल ऑफिसर्स यार कि तुम एक पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, रमज़ान में तुम एक्टिव हो, मतलब यू पार्टिसिपेटिंग एवरीवेयर, तुम ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। तो मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा अल्लाह मियां गिव यू मोर स्ट्रेंथ व्हेन यू आर फॉलोइंग अल्लाह मियांस स्टेप्स, तो अल्लाह मियां आपको और मेहनत देते हैं। तो ये है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, पता चला मोदी को चाय वाला आए तुम, जिनकी सोच इतनी छोटी नहीं, मैं आपको एक बात ऐड कर दूं। एक मिनट, ये जिनकी सोच छोटी हो
वो इस तरह की ही जो बेचारे अब निहत्ते हैं ना कश्मीर, उनके पास क्या है, उन लड़कियों पर, उन गरीब, उन बच्चों पर जुल्म करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपने से कहते हैं ना, हमारे वालिद कहते हैं अपने से बड़े से लड़के बताओ ना फिर माने। ये क्या अपने से जिनके पास कुछ नहीं है आप उनसे लड़के आप बुज़दिल हो, आप इस समय आपको बहादुर नहीं कहूँगी, आप निहत्ते के ऊपर से कर्फ्यू लगा लिया, आप जुल्म की इंतहा कर लो। लेकिन अल्लाह पाक को मज़हब बकौल थे वो सबके मज़हब में कोई भी नहीं किसी भी निहत्ते पर जुल्म किया जाए। अच्छा, मैं बात करूँगी क्योंकि आसिफ साहब हमारे क्योंकि मौजूद हैं और हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो, क्योंकि योम सियाम में आज देखिए सबने हमने ब्लैक ड्रेस पहने थे, वो सबने पट्टी लगा ली है क्योंकि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। आप बताएं कि मुस्लिम ममालिक का क्या इस वक्त किरदार है? हाँ, या आप खुद कुछ कहना चाहेंगे वो बता दें। जी, जी मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ को भी जो है कश्मीर का साथ देना चाहिए। 32 मुल्कों का इत्तेहाद हुआ, रायल शरीफ साहब उसके सरबराह भी हैं, ठीक है, वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए कश्मीरियों के लिए। और ये इत्तेहाद कायम किया गया था इसलिए कि मुस्लिम को कोई अगर तकलीफ़ होगी तो सब एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई वहाँ से कोई बयान नहीं आया, कोई डिस्कस नहीं हो रहा इस टॉपिक के ऊपर। और पाकिस्तान इसके अंदर बहुत एक्टिव है, उसने कई ममालिक से, चाइना से, तुर्की से, ईरान से, बहुत से ममालिक से उन्होंने रब्ता किया हमारे इमरान खान साहब ने, और वहाँ से पॉजिटिव जवाब भी आया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें हर हाल में, हम ये कहते तो हैं कि कश्मीर हमारी शहर है से ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। इसमें सबकी दुआएं शामिल हैं और उनकी जो कुर्बानियां हैं, जो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, वो ज़रूर रंग लाएंगी, इंशाल्लाह वो ज़रूर रंग लाएंगी। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस वक्त हमें अपोजिशन और इक़्तिदार वाली जो है सियासत नहीं खेलनी है, बल्कि हमारा असम्बली के अंदर हो या किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर हो, हमें कश्मीर के मुतालिक बात करनी चाहिए। हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए। हम तकरीबन 72 साल से ये जो डिवाइड हुआ था पाकिस्तान, वही उसके अंदर कश्मीर को शामिल होना चाहिए था। लेकिन क्या वजूहत थी, क्या थी, एक बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। उसके अंदर ये ज़्यादती हो गई कश्मीरियों के साथ। लेकिन अब ये जो वक्त आया और मोदी ने जो 370 विशक डाली है और उसको ख़त्म किया, उनके राइट्स ख़त्म कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जुल्म की इंतहा है। हमें सबको एक होकर, एक आवाज़ होकर इसका मुकाबला करना है और उसको बताना है कि कमज़ोर हम नहीं हैं, कमज़ोर तुम हो, क्योंकि कमज़ोर ही जो है ऐसी हरकतें करता है जो मोदी कर रहा है। और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मोदी का मुंह काला होगा, इसलिए होगा कि उसका अमल जो है वो सही नहीं है, उसका अमल सही नहीं है। और आप देखिएगा कि हमारी जो आर्मी है वो इतनी सलाहियत रखती है कि हर किस्म का मुकाबला कर सकती है। हमारी आवाम, कल मैं 14 अगस्त के अंदर देख रहा था कि हर एक के हाथ में अगर पाकिस्तानी झंडा था तो कश्मीर का भी झंडा मौजूद था, कश्मीर का झंडा भी लोग लेके जा रहे थे, वलवला था, जोश था, समझा, नगमे हर सड़क के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो है कश्मीरी नगमे भी चल रहे थे कौमी नगमों के साथ साथ। तो ये जज्बा जो है वो किसी और कौम के अंदर नहीं है। जैसे कि हमारे अकबर भाई ने कहा कि हम थकते नहीं हैं, हमें अगर कोई टास्क दे दिया जाए तो उस टास्क को हम पूरा करते हैं और करके दिखाते हैं और उसके रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो मैंने जैसे कहा ना कि इस वक्त अपोजिशन को कोई सियासत नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो देनी है, वो है कश्मीर और उनके हुकूक दिला के रहना है। क्या बात है। अच्छा अकबर साहब, मैं कहना चाहूँगी कि नबी की उम्मत, हज़रत अली का वलवला हमारे अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज, अब मुझे बताएं कि जिस पैगंबर के हम सुन्नत पे अमल करें, जिनके हमने जंगें देखी हैं, उन्होंने कभी क्वांटिटी नहीं देखी। 313 ऐसा ही था ना, वो हज़ारों की तादाद में आ गए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते कि हम तो इतने थोड़े से हैं, इतने से, और वो इतने सारे, तो ज़िंदगी में बकौल इनके कि हमारे अंदर जो जज्बा है ना, उससे कोई नहीं लड़ सकता। आप लोगों की तादाद हमें मालूम है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जैसी पावर, जैसा जज्बा, आपकी पूरी फोर्सेस
हो ही नहीं सकता। मुझे अभी भी मालूम है आप लोगों की जो है वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो आपके फोर्सेस रो रही थी कि हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा। आप तवज्जो तो दें, मोदी साहब किन चक्करों में हैं, आप चाय बनाने के चक्कर में रह गए हैं। प्लीज़ उसको भी देखें अपनी फोर्सेस को। वो कह रहे हैं हमारे हथियार जो है जंग लग गए, वो वीडियोस कहें तो मैं भेज दूँ, वो आप देखिए उनको जो हथियार है वो जंग लग गए हैं। उनको आप उन पर ब्लेम कर रहे हैं कि ये सही तरह ट्रैक वो है हैंडल नहीं कर रहे, तो आप अपनी फोर्सेस को ब्लेम करें। हमारी फोर्सेस 24 आवर अलर्ट। मैं फर्स्ट पे इस पे ऐड अब आप करूंगा, ऐड करें मेरी बात। दो बातें करूंगा आपने जो कि हम सब जज्बाती हुए हैं इस वक्त, भी वेरी बिल्कुल बिल्कुल जी। है भाई। और इमोशनल वे में। बिल्कुल। ओके, एक बात मैं करूंगा कि दुनिया में रिसोर्सेज हमेशा कम होंगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। यू हैव टू मैनेज, बिल्कुल। एंड मैनेजमेंट के अंदर हम जैसे दुनिया में लोग हैं ही नहीं। वी मैनेज आवरसेल्फ सो गुड। देखिए ना, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, रोजा, ये और सब मैनेजमेंट तो हमारे मजहब में हमें सिखाया हुआ है ये। सो वी हैव गॉट दैट क्रेडिबिलिटी। नंबर 2, मेरा व्यू है, देखिए मैं अपना पर्सनल व्यू दे सकता हूँ, इट्स नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, माय पर्सनल व्यू। मोदी जो है ना वो इंडिया का दोस्त भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही मोदी कहा। जो है ना वो अपना ही दोस्त है। कमांडर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इज नॉट सिंसियर विद इंडिया। ये मेरा पर्सनल व्यू है जी। और मेरा पर्सनल इस वास्ते और ये है। लास्ट वाकये से हुआ, ये भी बताऊं, वो जो लास्ट में जो उनके फोर्सेस कितने लोग मरे थे, जिस पे वो बेचारा वो भी अभिनंदन भी फंस गया था फजूल में, वरना तो तो ऐसा नहीं। वो ही इज द टाइप जो अपनी कौम को भी तबाह कर सकता है अपने लिए। अगर आप हमें एक देखें ना स्ट्रेटेजिकली, तो इस वक्त 2 चीज़ें होती हैं, एक आप फोकस करते हैं कंट्री पे, एक आप फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स पे। तो जो भी कंट्री पे फोकस करता है दैट कंट्री ग्रोज अप, जाती है फुल। सही जो कहा। फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स पे, डिजास्टर है। सो मैं तो समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ लोग हैं और मोदी की वजह से उनकी अपनी कौम भी तबाह हो रही है। इकोनॉमिकली दे आर इन डिफॉल्ट। मैं कहीं बैठा हुआ था कि इकोनॉमिस्ट के पास, कहीं बिजनेसमैन के पास, वो मुझे चार्ट दिखा रहे थे, इकोनॉमिकली दे आर इन सच अ बैड शेप इंडिया कि दे कांट सर्वाइव। जो आपने फरमाया है कि वो चीज़ें नहीं है, दे कांट सर्वाइव, ये थिंकिंग ही नहीं है। देखिए ना, सुबह उठ के, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि सुबह उठ के अगर आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, 10 बजे ख्याल आया कि यार 11 बजे ये कर दो, सो दे आर जस्ट डूइंग ए रूटीन वर्क। एवरी डे हमने क्या करना है, देखिए स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये बात मोदी ने जो इनकी फोर्सेस जो लास्ट में बम ब्लास्ट हुआ था, उस बंदे ने बगैर सोचे समझे डायरेक्ट कहा कि ये पाकिस्तान ने किया है। आप इसका पूरा, जबकि पाकिस्तान बार बार इमरान खान कह रहे थे, आप जानकारी करें, मालूमात करें, अगर आप भेजें, अगर हम अपने फोर्सेस की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत है, मालूम करें उनकी जो फोर्स मर गए थे। हमें दुख है भाई, एक इंसानियत कहीं पे भी मरती है, किसी भी मुल्क में। आप ये ना समझें कि अगर हम लोग ये कहेंगे आप लोगों के लोग मर गए तो हमें बड़ी खुशी हुई है, हमें कोई खुशी नहीं होती अगर आपके फोर्सेस के लोग भी मरते हैं और वो बम ब्लास्ट हुआ। आप लोगों को उसके बारे में मालूमात करनी चाहिए। आपकी फोर्सेस में बम धमाका हो गया, आपको पता नहीं चला, तो आप मालूम करें पहले। और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दिया कि पाकिस्तान ने अटैक किया। आप उनकी खवातीन को बरगलाया, वो बहुत वो एग्रेसिव हो गई कि भाई शायद पाकिस्तानियों ने ये टॉपिक इतना ब्रॉड है कि we can बहुत take बड़ा है। our- but एक मैं यहाँ पे बात, बिफोर यू आसिफ साहब या हुसैन साहब, मैं एक बात और फिर करूंगा। उन्होंने फिर ये उन्होंने अपना yes. जहाज यहाँ पे भेजा और वो ठीक है, वो बिला तो- वजह एक वो ह्यूमर फैलाया कि हम लोग जो है हम इनसे लड़ रहे हैं। और फिर बड़ा वो बाहर मुल्क में वो हमारे BBC ने वो क्लियर किया कि ये तो जहाज यहाँ फटा ही नहीं था। और जी वो तो सारे फैक्ट्स आ गए हैं, इस्तेमाल पर करते जी हैं। मैं बताऊं आपको, जो होता है ना वीक बंदा, जैसे आपने आसिफ साहब हमारे क्यू साहब आप भी कह रही हैं, वीक बंदा रोता है। एंड आई टेल यू दे आर वेरी गुड कंट्री, नॉट एज ए नेशन, कंट्री दे आर वेरी गुड इन वीपिंग। उनकी पूरी जो कमांड स्ट्रक्चर है, मोदी एंड डाउन भी, जो आप नाम शाम बता रहे थे, दे आर वेरी गुड इन क्राइंग एंड वीपिंग। अच्छा, अब उससे क्या होता है, वो रोते रहते हैं पूरी दुनिया भर में। अब आप अगर टोटली देखें इंटरनेशनल एनवायरमेंट्स को, आप अगर देखते हैं इस वक्त, नो बडी हैज सपोर्टेड इंडिया। दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर देम। एज ए इंडिविजुअल मेरा ये व्यू है, किसी सपोर्ट नहीं किया। इंटरनेशनली आप देखें, अब हमारे UN के अंदर केस भी चला गया दोबारा से आफ्टर 50 ईयर्स। एक मिनट, मुझे तेबो साहब मुझे एक बात बताएं, 70 साल से, अभी मैं स्टार्ट में इन्होंने भी सुना था, आप नहीं होंगे उस वक्त, आप आए थे देर से, तो मुझे एक बात बताएं, एक बार मुल्क में एक जो जानवर भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है ना, तो अंग्रेज उसको बड़ा दिखाते हैं, ये जानने वाले बड़ा ये जी, ओ कितना वो जख्मी हो गया, उसको बकायदा गटर में वो चूजे गिर गए, बतख के बच्चे, मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, उसको दिखा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं यार ये लोग कितना फील करते हैं। 70 साल से जो औरतों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, इनको ये नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा।
देखिए मैं इसमें गुजारिश करूँ ना कि जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको जो है उजागर किया है कभी और मेंशन किए हैं जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर 11 रेजोल्यूशन है यूएन की। अब इंडिया एक दहशतगर्द कंट्री है, वो नहीं मानना चाह रहा इसको। अच्छा अभी देखिए बीबीसी इस पे रिपोर्ट दे रही है कि जी वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर बता दूं। जब इंडियन इलेक्शन हो रही थी तो हम इंडियन टीवी चैनल पे एज एनालिस्ट अपीयर होते थे, तो हम इसको स्टडी कर रहे थे। तो उसका जो मैनिफेस्टो था वो पढ़ने वाला था। उसमें ये था कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अच्छा मुसलमान हमें घोड़े पे चढ़ने नहीं देते थे, जब हमारी शादी होती थी तो हम गधा पे चढ़ते थे, मुसलमान उनके ऊपर हावी था। अच्छा हम इसको अभी बेसिकली ये बीजेपी नहीं है, नहीं लगते मुझे छोटी सोच वाले मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं। अच्छा ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है, ये आरएसएस की हुकूमत है। ये आरएसएस का मैनिफेस्टो है, टेररिज्म। उन्होंने हिंदुइज्म का प्रमोट किया। अच्छा मैं जब उनका मैनिफेस्टो पढ़ता था मैं हैरान होता जाता कि ये इंडियन इतने पागल के बच्चे हैं कि ये इस पागल को वोट देंगे जिसका मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी हुई हैं कि हम मुसलमानों को इस तरह से करेंगे। लेकिन वो ऊपर आया। अच्छा अब जब उसको इतना बड़ा क्रेडिट इन जाहिलों ने दिया है, जो हिंदुस्तान के अवाम है, ये जो मोदी जैसे पागल को दिया है, अब उस पागल के दिमाग में कुछ नहीं है। मैं लिटरली आपको बताऊं, वो किसी से अच्छा हाउस में बैठ के आप उनके अपोजिशन वालों की स्पीच तो देखिए, किस तरीके से वो उसको जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। आप अपने अंदर हिंदुस्तान के अंदर 19 तहरीकें चल रही हैं अलग देश बनाने की, वो उसको पहले सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बिल्कुल सेफ साइड है, वो लोग एग्री नहीं है। खालिस्तान बनाने के लिए हम तो ये कहते हैं कि हम बता देंगे इनको, हमने एक दिन दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा भी लगना है और ये खालिस्तान भी पाकिस्तान में बनेगा। जिस तरह से मोदी हिटलर के पैटर्न पे जाके दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है, इसको पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि दहशतगर्दी नहीं चलती है। वैसे वो दहशतगर्दी चले ना, वो बेचारा खुद नहीं चल सकता, उससे ज्यादा वॉक भी नहीं होती। आप कभी गौर से देखिए, जैसे आपने कहा ना कि वो चाय बना, उसकी मेंटेलिटी वही है, वो उसका दिमाग ही, वो उसका विजन ही नहीं है। जैसे सर ने कहा कि कायदे आजम का एक विजन था, शख्सियत, बैरिस्टर था, उसको दुनिया के कानून। भाई नेहरू ने क्या पढ़ा था? कुछ भी नहीं, धोती पहन के घूम रहा होता था। कायदे आजम के सामने तो वो कुछ भी नहीं था। अब आप इमरान खान का और मोदी का मुकाबला कर सकते हैं क्या? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इमरान खान दुनिया की सेलिब्रिटी है, हमारे वजीर आजम है, हमारे पॉलिटिकल उनके साथ 100 खिलाफात, वो अलग बात है, लेकिन उनका एक विजन है, उनकी एक वो हाईली क्वालिफाइड है और वो हमेशा के लिए अमन का मैसेज दिया है उन्होंने कल भी ये कहा कि अगर आप जंग चाहते हैं तो 2 मिनट लगेंगे, हम आपको उड़ा के रख देंगे। और वो उनको बता भी दिया कि अब दुनिया में टैंकों और इनसे नहीं होता, अब एयरफोर्स से होता है। आपके पास तो एयरफोर्स के जहाज नहीं चलते। वो तो आपके एयरफोर्स के जो चीफ है उनकी स्टेटमेंट है कि इंडिया के 360 समथिंग जहाज हैं, वो चलते ही नहीं है। तो आप कैसे जंग करेंगे? पहले आपका अभिनंदन हमने पकड़ के दे दिया, आपका मुंह काला किया इंडिया का दुनिया के सामने, जो कहता था कि मैं यूं करूंगा वो करूंगा। तो हमने कहा चलो ये बच्चा ले जाओ अपना। तो इंडिया को इस वक्त भी टाइम है कि वो होश के नाखून ले और कश्मीरियों का जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसको मान ले। यूएन की 11 रेजोल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है कि यूएन या जो बाहर के इदारे वो नहीं, वो कर रहे हैं। एक आदमी है ढीठ है, गली में बैठा हुआ है, वो उठ ही नहीं रहा, आप उसको कहें यहाँ तो गोली मार दें, अब दुनिया को चाहिए यहाँ तो इंडिया के ऊपर बमबारी कर दें, मार दें इंडिया को। लेकिन वहाँ पर भी ये देखिए इमरान खान, आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं वहाँ पर भी इंसानियत का खून होगा, वहाँ भी बच्चे मरेंगे, वहाँ पर भी खवातीन मरेंगी, ये सोच है। लेकिन ये शायद चाय वाले के दिमाग में ये बात नहीं है। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद और इस चाय के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और मुझे एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, वो ये है कि ए वतन ये अकीदतें ये मोहब्बतें तुझ पे निसार कर दूँ। ज़बरदस्त ये बच्चे की फीलिंग का सो गया। आप सोचें कि इस छोटे से बच्चे की आवाज़ जो है वो किस तरह निकलती है और किस तरह उस बच्चे ने मिली नगमा अपने दिल की अकीदत से सुनाया है। जो भी सुनता है, जब हमने शुरू में ये सुना हम हैरान रह गए। जिस बच्चे पे पिक्चराइजेशन हुआ था तो हम भी यानी कि फीलिंग उस वक्त क्या थी। और वो जो वीडियोस बनी ISPR आई सल्यूट यू, कि जब भी आप कुछ प्रेजेंट करते हैं। और अब एक नया सॉन्ग आया है वो भी बहुत खूबसूरत है हमारी फोर्सेस के ऊपर। जब भी हर साल 14 अगस्त आता है और ISPR जो एक ज़बरदस्त सॉन्ग हमें डेडिकेट करता है पूरे मुल्क को, तो हमारा दिल जो है वो बस
ऐसा बाग बाग हो जाता है और हमारे जज्बे और बुलंद से बुलंद तरीन होते चले जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये जज्बे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और बात हो रही है हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट और वो जो हैं, क्योंकि इस वक्त जो हम यौम सियाम मना रहे हैं और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। कमाडोर अकबर नकी साहब जी जी। मैं जो आपने गाने की बात की हाय है हाय हाय। वो खैर देखें, आप अगर पाकिस्तान में हर बंदा जो है ना करता है पार्टिसिपेट डेवलपमेंट पाकिस्तान के, बच्चे से बड़े तक। अब जो नगमे पुराने नगमे थे हम सुनते हैं अभी तक, सो पाकिस्तान स्ट्रेंथ इज एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग एट इज ओन टुवर्ड्स पाकिस्तान डेवलपमेंट, एक अवेयरनेस के लिए। तो जो आपने गाने की बात की वाकई से ब्यूटीफुल मैं सॉन्ग। एक जुमला में ऐड कर जी, दूं, जी। हमारे आपस में घर में बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, हम लड़ते रहते हैं जब भी, लेकिन इंडिया की बात होती है वो उस वक्त न सिंधी होता है, न पंजाबी होता है, न पठान होता है, न पीपल्स पार्टी होती है, हम सारे एक होते हैं। तो इंडिया को ये पता होना चाहिए कि हम एक कौम है और इनके बच्चों को और चाय वालों को उड़ा कर रखते हैं। मैं आपको परचम के साए तले सभी आपको बताऊं जी, कि जी। क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल से, आप यकीन करें कि अभी हमने टैबलोस किए थे और प्रोग्राम किया था कश्मीर के बारे में भी, तो बच्चों के जज्बे देखकर मेरा दिल ये चाहता है, और बल्कि इस कौम के हर बच्चे को मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको सलूट पेश करूं। और मैं एक समझता हूं कि मोदी ने अपने ताबूत में यह आखिरी कील ठोकी है, हालांकि ताबूत तो इनका होता नहीं, इनको जलाया जाता है, लेकिन जो है ये देखिएगा ये अमल। और मैं तो ये कहूंगा भारतीयों को, वहां के बाशिंदों को, वहां के अवाम को कि मोदी को जल्द से जल्द हटाएं। आपने गलत बंदे को चुन लिया है और जो कि अपनी कौम का ही दुश्मन है, और ये साबित हो जाएगा कि ये अपनी कौम का दुश्मन है। और इस चाय वाले को फौरी तौर से जो है इसको जो है निकालें, फेंकें इसको, और जो है आप अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं। बात एक ऐड करूं कि इस मोदी को हटाएं। मैं ये कहना चाहूंगी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, आप ऐसी क्यों अपनी ज़िंदगी में एक मुश्किल डाल रहे हैं। और दूसरी बात एक और, जब इन्होंने जलाने की बात की, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखिए आप पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ पर भी इनकी जो एक, देखिए इनके जो मज़हब हैं, हमने कभी उसमें इंटरप्शन नहीं की। ये सब मेरे गेस्ट इस पर मुत्तफ़िक हैं कि मैं ये गलत बात नहीं कह रही। और आज तक हमने नहीं कहा कि आप क्यों जलाते हैं, जबकि हमारे मज़हब में है हम किसी भी इंसान उसके शरीर को जब वो फौत हो जाता है, हम लोग हम उसको तकलीफ नहीं देते, लेकिन हमने कभी इंटरप्शन नहीं की। लेकिन हम लोग अगर वहाँ पर जो गाय ज़बा होती है, जब हमारा कोई त्यौहार आता है, आप लोग उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे जो मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म करते हैं। तो ये छोटी सोच के मालिक हैं आप लोग के, हर लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग इतने छोटी सोच के मालिक हैं। हमने आज तक नहीं आप लोगों के मज़हब में, ना आप लोग होली मनाते हैं या आप लोगं में जो भी है, हम उसमें इंटरप्शन नहीं करते ऐसे कभी भी। हम लोग बल्कि हम लोग आप लोगों के साथ खुशी के त्यौहार में आपके साथ, दुख में आपके साथ, हमने कभी चाहे हिंदू कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो, हम लोग उनके साथ हमेशा उनके साथ उनकी खुशियों में और उनके दुख में शरीक होते हैं। आप लोग जब वहाँ पर जितनी आप लोगों, बल्कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उनके जब त्यौहार आते हैं तो आप लोग उनको तकलीफ़, मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी, उनको आप तकलीफ़ देते हैं। कितनी बुरी बात है, आप लोगों को कभी भी एहसास नहीं होता। ये तो इंसानियत है, ये मज़हब की बात ही नहीं हो रही, ये तो इंसानियत का सबक है कि आप खुशियों में जो है उनके साथ शरीक हो जाएं, दुख में उनके साथ शरीक हो जाएं। आप उनको प्रेशर देते हैं, क्यों भाई? अकबर साहब सही कह रहे हो। मैं थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे। देखें बड़ा मुश्किल होता है कि एक बहुत हाई फाई पढ़ा लिखा कौम, पढ़ा लिखा गवर्नमेंट और जाहिर गवर्नमेंट, इनका आपस में बात करना ही मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे खुदा का शुक्र है, हम सारे लोग हाई लेवल पे जो है पढ़े लिखे लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कायदे आज़म, जो हम पहले भी कह चुके हैं, उनकी लेवल बहुत नीचे है। अभी आपने जो बातें जिक्र किया है, कैन यू इमेजिन कि इस दुनिया में स्ट्रेटजी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि इसका पानी बंद कर दो, उसका मतलब एट दिस लेवल या व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट मून, नासा, भाई तो बड़ी बातें करो, यू आर अ गवर्नमेंट समथिंग बिग, आप उनके मुंह से कुछ सुनेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि उनकी कैपेसिटी है ही नहीं कुछ करने की, उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है कि वो बड़े काम कर सकें। सो दे आर वेरी गुड इन टैक्टिकल स्मॉल थिंग्स, जिसका हमें एडवांटेज है बिकॉज वी आर थिंकिंग बिग। हमारी स्ट्रेटजियाँ, हमारी चीज़ें नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी माशाअल्लाह हो रही हैं। अब उनका आप टीवी चैनल देखिए, वही बातें होती है कि ये जैसे आप फरमा रही हैं, ये बंद कर दिया, तो दिस इज दे मस्ट चेंज देमसेल्फ, दे मस्ट कीप अब्रेस्ट विद द इंटरनेशनल वर्ल्ड। अब दुनिया जो है, आप कहना तो नहीं चाहिए बिकॉज हम लोग जब अपने व्यूज़ में, दुनिया भी उनको पसंद नहीं करती है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू गो टू दैट एरिया। इट्स सो डर्टी, इट्स सो हॉरिबल,
उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। कभी आप यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ें इनके बारे में। देखें, Private जमहूरियत की बातें करते हैं और जमहूरियत के ऊपर अमल खुद नहीं करते। और मैं तो ये कहता हूं कि जी हमारा इंडिया के अंदर जो मुसलमान भाई वहां पे रह रहे हैं, वो जो है एक मुसलमान भाई हमारा 10 हिंदुओं के ऊपर भारी है। उनकी सफ़ों के अंदर वो मौजूद है। अगर इस किस्म की कोई हरकत की गई तो मैं यहां से अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं इंडिया को कि मुसलमान भाइयों, आप एक हो जाओ, मुत्तहद हो जाओ और जो है ना उनको सबक सिखा दो कि मोदी जो हरकत कर रहा है या उसकी पार्लियामेंट जो हरकत कर रही है उसको जो है ना कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और उनको पता होना चाहिए कि हम किस सफ़ों में मौजूद हैं। हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर तादाद हमारी कम है, लेकिन हमारे जज्बात, हमारे हौसले जो है ना वो, और हमारा इस्लाम जो हमको सिखाता है, हमें शहादत का दर्जा मिलता है अगर हम शहीद होते हैं तो। लिहाजा तुमको क्या मिलता है? तुमको तो जला दिया जाएगा। सजन, हम तो जन्नत हमको मिलेगी अगर हम तुम्हारे खिलाफ इस पर अमल करेंगे तो मेरा तो यही पैगाम है कि जी हिंदुस्तान के लोगों जो है मुत्तहद हो जाओ। मुसलमान भाइयों, आप अपने पाकिस्तानियों का साथ दो और पाकिस्तानी आपका साथ देंगे और कश्मीरी जो है एक दिन सर बुलंद होंगे। हुर्रियत पसंदों को तो जिन्होंने लीडरों को इन्होंने जो है जेलों में बंद करके रखा हुआ है, सही है, और उनकी आवाज को रोक के रखी हुई है। आपने नेट पूरा बंद करके रख दिया है, कम्युनिकेशन वहां की खत्म कर दी गई है, लेकिन आवाज पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। तुम कुछ भी कर लो, नाकामी तुम्हारा मुकद्दर है मोदी भाई। अच्छा, एक बात मैं ऐड करूंगा बिफोर यू शिफ्ट टू एनीबॉडी एल्स। अगर आप कल का 14 अगस्त का देखें, वाघा बॉर्डर का ड्रिल, वाघा बॉर्डर और गंडा सिंह में जो होती है चेन ऑफ गार्ड, जी जी जी, मैं बहुत जाता था। मैं एक बार उनका सिपाही स्लिप भी तो गिर गया था, वो गिर जाते हैं बेचारा, गिर जाता। हाँ, अच्छा मैं बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा अपने घर में पोस्टिंग की, आई वेरी फाउंड ऑफ गोइंग देयर। कल का जो मैंने देखा हमेशा की तरह, कल जो था ना जज्बा जुनून, अच्छा, जो कौम आई हुई थी पूरे लाहौर से। क्या बात है, अब क्या देखिए ईद के सेकंड डे आपका इवेंट है इतना बड़ा, लोग पहुंचे, अपने सारे काम छोड़ के, ईद की गैदरिंग छोड़ के वहां पहुंच गए। और वहां जिस तरह वो हो रहा था, आई एम श्योर आपको मेरे इमोशंस का अंदाजा हो रहा होगा। व्हेन आई वो जब मैं अभी देख के इसको आ रहा था, इतना मुझे मजा आ रहा था कि यार जंग के तैयार हैं और बंदे हमारे देखें, बच्चे हमारे। अच्छा, वहां पे आप देखें, वहां पे आप देखें तो वहां पे वो चीज नजर नहीं आती है। आपको पता है वाघा बॉर्डर पे जब धमाका हुआ था, हमारे पाकिस्तानी काफी शहीद हो गए थे बच्चे जो देखने, लेकिन अगले साल इस सोच में ये लोग थे कि शायद नहीं आए, उससे ज्यादा क्राउड था। हमारे जज्बे नहीं कोई तोड़ सकता, हमारी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। वाघा बॉर्डर के ऊपर हमारे जवानों का हाइट देखिए, उनकी परेड देखिए, उनका स्टाइल देखिए, उनका जो है स्टेप जो जमीन पे मारते हैं तो जमीन से एक आवाज निकल रही होती है, और इंडियन को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई चूजे सामने खड़े हुए। अच्छा, मुझे याद है, हमारे में फौज की बात होती है ना, मेरे जज्बात भी, वो फौज ने कहीं फ्लैग पकड़ा, उसने भी पकड़ा। आप यकीन करो थोड़ी देर बाद इंडिया वाले का हाथ यूं करते नीचे गिर गया, और फिर पारे पाकिस्तानी ने और एंड में जब वो और जोर से यूं किया, बुलंद किया, तो वो बंदा नहीं सह सका। आप लोग नहीं सह सकते। हमारी जो, जब हम आपके सामने आ गए, आप हमें फेस नहीं कर सकते, हमारे जज्बे को फेस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। आप करके देख लो, आप करके देख लो, पॉसिबल नहीं है। एक ऐसे ही आउट ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, एक बंदा था जिसने परेड वहां से भी दिखी रही थी। जो वाघा बॉर्डर की बात हो रही है, हमारे जवान वहां पे, एक ऐसा बंदा था जिसने परेड वहां से भी देखी हुई थी। जी जी, उसकी पोस्ट कोई था, उसकी पोस्टिंग इंडिया में थी। बाय चांस वो हमारे पास की पोस्टिंग हो गई, एक बंदा कोई था, उसने यहाँ से भी देखी। उसने कहा यार जमीन आसमान का फर्क है, बेशक वहां से देखो तो उनकी तो बेकूई नहीं है, यहाँ से पता लगता है। सो दिस इज व्हाट वी आर। अच्छा, मैं इसमें एक पर्सनल एक चीज़ ऐड कर दूं जो अभी मैंने ऑब्जर्व की। जैसे आपने कहा ना कि वहाँ जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, अभी मैं दुबई एयरपोर्ट पे था तो वहाँ पे उन्होंने फॉरेन के लोग दुबई वालों ने हायर किए, ज़्यादातर इंडियन किए हुए। अच्छा, तो मैं एक काउंटर पे आया तो उस पर लिखा हुआ था तनवीर, फिर उसके उन्होंने डॉट जितना छोटा सा फ्लैग भी दिया है उस नेम प्लेट पे, तो उस पर इंडियन फ्लैग था। फिर मैं आगे आया तो दूसरा था अब्बास। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार गुड टू सी यू, आप मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। तो उसने मुझे आहिस्ता से बोला, ब्रदर आप ना बोलें, आपके पीछे एक हिंदू खड़ा हुआ है। मैं हैरान हो गया कि इतनी हद तक उनके खौफ अंदर है। मैंने कहा यार सॉरी। उसने मतलब वो मेरे साथ सिंपैथी भी कर रहा था कि आप, हम दोनों मुसलमान भाई हैं, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि आप मुझे अप्रिशिएट ना करें कि आप मुसलमान ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके लाइन थी ना, लाइन में पीछे मेरे एक हिंदू का, उसने कहा आपके पीछे वो खड़ा हुआ है। तो मतलब इस हद तक इनके अंदर खौफ और डर हमारे मुसलमानों का। दूसरी मैं एक बात ऐड कर दूँ, दुनिया ये भी चीज़ देख रही है,
दुनिया दूसरी चीज क्या देख रही है? दुनिया दूसरी चीज ये देख रही है, जो मकबूजा कश्मीर है उसमें जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो महबूबा मुफ्ती की थी। महबूबा मुफ्ती के पास वहाँ का 88 का ऐवान है, 88 का है, 44 पे चीफ मिनिस्टर बनता है। महबूबा मुफ्ती ने 28 सीटें जीती थी, बाकी मुसलमान उसके साथ कोलिशन के लिए रेडी थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ कोलिशन करके बीजेपी के साथ, मोदी साहब के साथ हुकूमत बनाई थी। लेकिन अब उस वक्त वो महबूबा मुफ्ती भी अरेस्ट है, फारूक अब्दुल्ला भी अरेस्ट है। तो ये दुनिया देख रही है ना, दुनिया वाले पागल तो नहीं है, वो देख रहे हैं कि भाई जो आपका कोलिशन पार्टनर सॉल्व होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ दिनों की बात है, जब 370 खत्म हो गया, इसका मतलब ही ये है कि अब कश्मीर आजाद है, उनकी मर्जी है वो पाकिस्तान में आए या खुद अपना, तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। तो ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हम अगले साल जो 14 अगस्त 15 अगस्त तक करेंगे तो हम वहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक और बात है कि सारे वहाँ के इंडियन जो है मीडिया बुरा नहीं है, कुछ मीडिया के मैंने क्लिप्स भी देखे, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये मोदी ने अच्छा नहीं किया, उन पर इतनी जो है उनके राइट्स जो है कर्फ्यू लगा के उनकी हर चीज़ कम्युनिकेशन, जैसे आसिफ साहब ने कहा कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम छीन लिया, और अकबर साहब ने कहा कि ये छोटी छोटी हरकतें करना, नीच हरकतें करना, गैस बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, ये छोटी सोच के मालिक हैं। तो इस तरह कभी भी अल्लाह पाक जब तक रोज़ी किसी की ना बंद करे, आप इंसान में वो वक़्त नहीं, आप किसी को 2 टाइम की रोज़ी नहीं खिला सकते, ये हकीकत है। तो आप ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, इससे ये समझते हैं कि आप उन पर हुकूमत कर लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और थेबो साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो हम 14 अगस्त जो है कश्मीर में अपने बहन भाइयों के साथ इसमें एक बात ऐड करूँगा, जो बात हो रही है, देखें विजन की हमने बात की और पर्सनालिटीज़ की हमने बात की और जो हमारे फाउंडर्स की हमने बात की, जो देखें स्टार्ट फ्रॉम देयर, हमारे फाउंडर को पता था कि उनकी स्पीचेस भी हैं कायदे आज़म की, हम सब सुनते हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे फिक्र है एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ की, कि वो एक स्टेज में आके हो सकता है कि पाकिस्तान मुसलमानों को तंग करें, तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट अ सेपरेट नेशन या कंट्री। आप देखें कि इतना अरसा पहले ही विजन था कि somebody extremists are there, they will join at high level and they will create a problem. So यार वो एक वो लोग विजन देखें, विजन एक मोदी को देखें, तो there is no match. तो मेरे ख्याल में हम अगर मोदी की बात ना भी करें तो हमारे पास बहुत अच्छे टॉपिक्स और भी हैं, वी कैन डू वेरी गुड थिंग्स इंशाल्लाह। ये राइट पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और हम अपने बहन भाइयों को कभी नहीं भूल सकते। हम आपके साथ हैं, आज हमने स्पेशली जो है इंडिया में बेशक मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग उनके साथ हैं और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, और हम मना रहे हैं इस वक्त यौम सियाह उनके लिए और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का जो है जो खून है वो रंग लेकर आएगा, और आप लोगों की जद्दोजहद, आप लोगों की जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ये याद रखिएगा, हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं, वीडियो पे देख रहे हैं, ख़वातीन वहाँ पर ललकार के हम लोगों को आवाज़ें दे रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर अब नहीं कोई सोल्यूशन होगा तो फिर थेबो साहब बकौल कि ये फिर हम अपना कश्मीर हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान के इसको अपने साथ ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जाते जाते मैं चाहूँगी सब एक मैसेज दे दें। अच्छा, मेरा सिर्फ एक मैसेज ये है कि आज दुनिया भर में जितनी भी एम्बेसीज हैं वहाँ पे स्याह दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं जितने हमारे बाहर रहने वाले लोग हमें देख रहे हैं उनको गुजारिश है कि वो एम्बेसीज के सामने आएँ और इंडिया का काला चेहरा दुनिया को दिखाएं। बेशक आप आसिफ साहब कुछ कहें। मैं बिल्कुल यही चाहूँगा, जैसे थेबो साहब ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है कि हमें अपना मैसेज सब तक पहुँचना चाहिए, दुनिया के चप्पे चप्पे पे पहुँचना चाहिए, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के सरबराह से रब्ता करना चाहिए। हमें अपने निसाब के अंदर भी, क्योंकि मेरे एजुकेशन से ताल्लुक़ है, निसाब के अंदर भी कश्मीर के बारे में एक चैप्टर्स होने चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को भी पता चले कि ये जो है गवर्नमेंट ने क्या किया और कैसे किया और क्या होना चाहिए। ये सब हमारे निसाब में भी शामिल होना चाहिए। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, अपने प्राइम मिनिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान खान से मेरी रिक्वेस्ट है
कि कैमरे में देख के बता वो हर जगह के ऊपर जो है राब्ता करें, हर मुल्क से राब्ता करें, हर मुल्क के सरबराह से राब्ता करें और मोदी का जो है चेहरा बेनकाब करें, उनको पता चले कि जी जो है मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। और पाकिस्तान इंडिया की गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन पाकिस्तान के सीने खत्म नहीं होंगे। हम ये जज्बा रखते हैं, ये कौम वो जज्बा रखती है, लिहाजा मोदी किसी गलतफहमी में ना रहे। और मैं तो खुद ये कह रहा हूं, पहले भी कहा और अभी भी कहा कि इंडिया अकल के नाखून ले, वरना ऐसा ना हो कि उसका सफ़े हस्ती से उसका नाम मिट जाए, दुनिया के नक्शे में इंडिया का नाम ना हो और इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान बन जाएगा एक दिन। क्या बात है, जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अकबर नकी साहब। जी मैं बस सिंपल बात ये करूंगा, कीपिंग इंडिपेंडेंस डे एंड 15 अगस्त एंड ऑल द पास्ट जो हमारी बात हुई, कंक्लूजन मेरा ये है कि हमें सिर्फ सोचना चाहिए ओनली पाकिस्तान। देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, हम सिर्फ पाकिस्तान को सोचें। और नंबर 2, वी मस्ट कीप द मेरिट। आप मेरिट पे रहेंगे, आप पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, टॉप टू बॉटम। जो अपना वो काम कर रहे हैं आप देखें, इंशाल्लाह देयर विल बी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज हमने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपना एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह जो है ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला हम आज ही नहीं हमेशा जो है हम आपके साथ हैं और ऑलवेज साथ रहेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। तेरी बर्बादी सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और इससे पहले जो हमारा सेगमेंट था वो बहुत ज़बरदस्त रहा और हमने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ एक थोड़ा सा टाइम जिसे कहते हैं अपने मॉर्निंग शो के थ्रू मनाया और बहुत अच्छा लगा। हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इस वक्त जो है क्योंकि हर थर्सडे को एवरी थर्सडे हम आपके साथ जो है स्पेशली यूथ का पाकिस्तान टैलेंट सेगमेंट होता है और आज यूथ का पाकिस्तान टैलेंट सेगमेंट में जो मौजूद हैं वो हैं शमा हमीद। शी इज़ अ बेस्ट कैनवस पेंटिंग आर्टिस्ट और एम्ब्रॉयडरी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करती है पेंटिंग के थ्रू। तो हम उन्हीं से बात करते हैं और इस वक्त आप माशाल्लाह देखें पूरे मेरे मॉर्निंग शो में जो कोशिश की हमने डिस्प्ले करने की उनकी पेंटिंग्स और कुछ उनकी जो देखें फोर्सेस की भी हैं हर तरह की। शमा हमीद से मैं मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी मेरी नजरें ही नहीं हट रही है। थैंक यू। अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने इतनी खूबसूरत हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा रहे हैं। देखिए बल्कि आपका थैंक यू कि आपने मुझे ये सब दुनिया को दिखाने का मौका दिया। थैंक यू। आप इट्स ऑनर टू मी कि आपने ये प्लेटफॉर्म, पता है स्पेशली यूथ का पाकिस्तान, ये मॉर्निंग शो, मेट्रो वन, ये सब हमने स्पेशल आपके लिए क्रिएट करते हैं और ये मेट्रो वन ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने कोशिश की अपने मॉर्निंग शो में जो है मुस्कुराती सुबह में जो है अपने पाकिस्तान का टैलेंट डिस्प्ले करें। और थर्सडे को स्पेशली जो है यूथ का पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कहा है कि ये प्रोग्राम इस तरह कंडक्ट करें, टैलेंट को लेकर आएँ। और आप चाहे जो है वो चाहे पेंटिंग हो, फैब्रिक हो, आर्ट हो, किसी तरह का भी स्कूल हो, बच्चों की क्राफ्ट हो, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए। आप शमा जी मुझे बताएं, अभी मेरे हाथ में है क्योंकि आज जो है हम लोग अपने फोर्सेस जो है हमारी हमेशा अलर्ट रहती है, तो ये इन्होंने बहुत प्यारी, ये आपके भाई? जी भाई भी हैं। और इसके अलावा ये कि ये मेरा लाने का मकसद ये था कि ये आप देख रहे हैं ना, ये वाटर कलर नहीं है, ये क्राउन्स एंड पेंसिल्स से मैंने ये अच्छा स्केच करने के बाद क्राउन्स का इस्तेमाल किया है। बहुत प्यारा। ये मेरा पहला, अच्छा, यानी कि पहले जो मैं पेंटिंग्स करती थी सिंपल, ये पीस उस वक्त का है। बहुत प्यारा। अच्छा ये कुछ मैं तो चाहूँगी कभी कभी कुछ टेक्निक, क्योंकि अभी तो कुछ चीज़ों का मालूम भी नहीं होता टेक्निक्स का, तो हम देखना चाह रहे हैं आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं इनकी पेंटिंग, ये कौन सी वाली बनी हुई है? एक्चुअली मैं ये आगे वाली बता दें जरा सा मुझे। जी नहीं ऐसे बैठे बैठे बताइए। एक्चुअली सबसे आगे देखे टेबल के पास। जी ठीक। एक्चुअली मैं अब जो है कैनवस पे एम्ब्रॉयडरी लेके आई हूँ। अरे वाह भाई वाह। पहले एम्ब्रॉयडरी जो हमेशा शर्ट्स के ऊपर होती थी, अब आपने पेंटिंग के ऊपर लेकर आई, बड़ा खूबसूरत है। एक्चुअली क्योंकि मैं बहुत स्टार्ट में बहुत पहले ये एम्ब्रॉयडरी ही करती थी
मीन्स के ये कपड़ों पे ना, ओके। दुपट्टों पे खास अच्छा, तौर पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं जो बेडशीट्स होती हैं उस पे भी मैं एम्ब्रॉयडरी वो धागे का माशाल्लाह। काम करती थी। अच्छा, गुड। जी, खादी का काम करती थी। कश्मीरी काम, अच्छा। शीशों का यानी कि काम। आप ओहो इतना टैलेंट। अच्छा, अभी सिर्फ थोड़ा सा आया है यहाँ पर। अच्छा, मुझे वो याद आ रही है कि वो हैदराबाद से आई थी एक लेडी, उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें क्रिएशन दिखाई थी, उनका भी डिफरेंट चीज़ें थी। सनम, तो आज शमा हमीद मौजूद हैं और इन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता बता रही हैं कि वो और मज़ीद क्या क्या करती हैं। इन्होंने आज तो सिर्फ कैनवस पेंटिंग ही प्रेजेंट की है, लेकिन और भी बहुत कुछ। और बताएं शमा जी प्लीज़, आपका सेगमेंट है ये। जी, बस ये कि मुझे बैठे बैठे वैसे ख्याल आया कि क्यों ना ये भी एक कपड़ा ही है, कैनवस भी एक कपड़ा है, लेकिन ये कि टाइट है ज़रा। अच्छा, तो इसी सोच में मैंने इस पे मोती वगैरह लगाने शुरू कर दिए। फिर इसी तरह बीड्स के बाद नग वगैरह, जैसे मिसाल के तौर पे इकरारुल अरे हसन यार साहब ये देख, का ये जी आ गए piece है। हमारे पाकिस्तान के जबरदस्त किस्म के जी सरे आम। जी हाँ, वो सरे आम सब कुछ करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरे आम के हिट, हमारे जबरदस्त पाकिस्तान का फख्र और बहुत ज़बरदस्त। उनका बेटा भी, उनके पालाज भी उनके साथ है और ये बाजी ने बनाया है। और इकरारुल हसन आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना आप खूबसूरत आप लग रहे हैं इस मेरा नाम वक्त, mention चमक कर धमक दीजिए। हो रही है आपको। और हमारे शो में मुस्कुराती सुबह में आप कब तशरीफ ला रहे हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग कितने हैं। शमा हमीद ने आपको कैनवस में जो है, पेंटिंग में आपको जो है इसमें ढाल दिया है और आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप वैसे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसमें और भी खूबसूरत लग रहे हैं। ये जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देख रही होंगी कि मैंने पूरा ऊपर बैकग्राउंड जो है ये नग हैं। नग है? ये मैंने हाथ से से बनाया? जी, ये समझ लीजिए कि हैंड एम्ब्रॉयडरी है मेरी। बहुत खूबसूरत है, नाइस, तो- बहुत प्यारा। और ये लाने का अच्छा, ये किससे बना है? ये कटिंग की है, गत्ते की कटिंग? नहीं क्या है नहीं, ये कलर्स हैं कलर्स हैं? जी। सिंपल ये स्केच बनाने के ये बाद कौन सा है, कौन सा कलर है? ऑयल पेंट जी, है? ऑयल पेंट, ऑयल पेंट है ये। और ये स्केच के बाद ये मुझे ऐसा लग रहा है आपने पहले इसे ऑयल पेंट में बनाया है, उसके बाद नहीं, किया? पहले हमने ये किया कि पहले स्केच बनाते हैं हम लोग। ओके। जी, फिर उसके बाद हम कलर्स डालते हैं। एक दफ़ा नहीं, मुझे और आर्टिस्ट का मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करती हूँ कलर्स वो 2-3 दफ़ा करती हूँ। अच्छा, यानी कि ठीक है। एक दफ़ा बनाने के बाद फिर कलर्स मिलाती हूँ उसे, फिर कलर्स मिलाती हूँ, जबरदस्त। तो वो ज़रा काफ़ी, यानी ये कि काफ़ी पुख्ता हो जाते हैं। अच्छा, जब आप इकरार साहब से मिले ना, आप उनको ये गिफ्ट दे दीजिएगा, बहुत खुश होंगे कि आपने इतनी मोहब्बत से। किरार साहब मुझे मिलेंगे ही नहीं। नहीं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उनको आपके केयर, आप अपना यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। जी। तो मैं शमा हमीद, तो मैं कहूँगी शमा हमीद मेरे शो में आई थी, ये वीडियो भी उनको दे दूंगी अगर आप कहेंगी तो। बहुत प्यारा जी। ये इन्होंने इकरार साहब को कह रहे हैं कि भाई वो हमें मिलते नहीं है, तो वो ये बहुत बिजी, बहुत एक्चुअली busy। उनकी वाकई में बहुत असल busy में वो life है। इतने हमें अवेयरनेस देते रहते हैं, क्योंकि देखो हमारे मुल्क का टैलेंट है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो ऐसी अवेयरनेस उन्होंने दे दी है हमारे मुल्क के लोगों को, जो हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो Exactly। उन्होंने हमें वो अवेयरनेस दी है। Exactly। अच्छा जी, हमारे ये पुलिस की भी पिक्चर आपने- ये है आमिर अली आमिर अली, जी। ओके। ये एयरवाई पे ड्रामे वगैरह। अच्छा, और ठीक ये है। जो पिक है इनकी, ये यूनिफॉर्म में एक्चुअली वो अक्सर SHO, DSP इस तरह के रोल अच्छा, करते play रहते करते हैं, ओके। प्ले करते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि मैं SHO का आपको वो दूंगा, अपना स्नैप दूंगा, तो आप उससे बना लिएगा। अच्छा, आपने अक्सर कैनवस पेंट, इसके बराबर में एक पिक्चर है उस पे, अच्छा आपने बीट्स जो शाइन के लिए यूज़ किए हैं, या आपको नीड थी कि इसके ऊपर कुछ जो है चमक आनी चाहिए? अपने हर पिक्चर पे थोड़ी बीट्स का इस्तेमाल किया, चमक वाले, शाइन वाला। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब श्रृंगार करने के बाद, ओके। वो कहते हैं ना हार श्रृंगार, शौक वही है। बात है कि वो करने के बाद मुझे थोड़ी सी पेंटिंग अच्छी सी लगती है, इनहेंस हो जाती है, खिल जाती है जैसे कि। एग्जैक्टली इसलिए खिल आप जाती use है। करती हैं, ओके। और मेरा ये जो ये लाने मोतियों का इस्तेमाल करना और उसके बाद जैसे चमक वाले बहुत
ज़्यादा हैं खूबसूरत। अच्छा, एक लड़की बहुत उदास सी ऊपर दुपट्टे को यूं करी, ये क्या सोच के? क्योंकि कहते हैं कभी भी कोई आर्टिस्ट होता है जब वो किसी पेंटिंग को क्रिएट करता है तो उसकी सोच वहाँ पर डेवलप हो रही होती है, तो ये क्या सोच है आपकी? ये एक्चुअली ये भी रियलिस्टिक में है। आप ये बीच में शर्ट देख रही हैं? हाँ। ये एक्चुअली कलर नहीं है, ओके, ये टिशू है। अच्छा, कपड़ा जो होता है ना टिशू ओके। का, ये उसकी कटिंग करके ये मैंने हैंड वर्क किया। और ये बड़ी अच्छा, मैं हर चीज़ को वो समझ रही थी जैसे कलर्स से पेंटिंग, आपने कुछ चीज़ों का भी इस्तेमाल किया, जैसे रिसाइकलिंग करना, किसी चीज़ का यूज़ करना जो ज़ाया हो गई है उसको आप यूज़ कर रहे हो, बड़ी बात है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने, क्योंकि हमारे जहन में तो सिर्फ ऑयल पेंट आ रहा है ना, आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसका हम सोच नहीं सकते ये इस्तेमाल हुआ हो? एक वो पिक्चर वो बताएं, वो जी जो जी, फौजी वो हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये कैप्टन रियाज हैं ओके, और इनको पोर्ट्रेट लाने का मेन मकसद ये है मेरा कि आप ये देखें ना शोल्डर्स पे जी जी, स्टार्स वगैरह, ये नेम प्लेट, इवन देन के मैं ये जो बटन्स है ना वो भी अच्छा। रियल कैप्टन रियाज, कैप्टन हमारा रियाज फख्र, हमारा प्राउड, हमारा मुल्क का एक नाम, और इन्होंने जो इनके ऊपर जो इनकी बैजेस से मेंशन ये किया है, रियलिस्टिक है काम मेरा। जबरदस्त भाई, बहुत प्यारा आपने अच्छा, ये जो है ये इनका नाम ये हैं डीएसपी खालिद। टीएसपी खालिद, ओके। जी, अच्छा, तो फोर्सेस को भी इन्होंने जो है अपने मुल्क के 14 अगस्त के हिसाब से इन्होंने बनाया है और अपने मुल्क को प्रेजेंट किया है। जी, अच्छा, इनका इनके बारे भी में रियलिस्टिक आप देख रहे होंगे जी, जी। सब। रियाज साहब ऐसे लग, अभी ये जो है क्या नाम है, खालिद जी खालिद साहब, अभी वैसे लगता है अभी बोल पड़ेंगे, डीएसपी खालिद, खामोश। अच्छा जी, और ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग जो नीचे लगी हुई है, वो तो जो वो पूरा दरख्त बना हुआ है और वाइट वाइट नग लगे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, जरा बताइएगा वो लाइफ में। हाँ जी, अदील साहब अभी देख रहे हैं, आप बताइए उस दरख्त के बारे ये में। मैंने ये सीरीज हैं, बहुत प्यारी फ्लावर- सीनरी है, बहुत प्यारी। जी फ्लावर सीरीज में ओके। कोशिश मेरी होती है कि वो आपने देखा रोज है तो जी, जी। रोज पे मैं रेड मैंने बीड्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसी तरह बस जहाँ जहाँ मुझे महसूस होता है कि ये एक निखार आ रहा है अच्छा, पेंटिंग में। ये जी पंजतन पाक, अच्छा, ये अब मेरे हाथ में जो आई है वो है पंजतन पाक, ये तो या बहुत हुसैन। खूबसूरत। अच्छा, पीछे है सूरज, वो जैसे मुहर्रम का एक वो आपने मुहर्रम का व्यू बताया है, थोड़ा डार्कनेस, थोड़ा उदासी और है। थोड़ी उदासी, बिल्कुल ठीक कहा जी। आपने, तो एक सैड थीम आ गई है बिल्कुल, और उसके ऊपर लेकिन खूबसूरत- उनके नाम तो आय हाय, चमकते चमकता है, हुए आय हाय हाय, क्या बात कही आपने कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जी बस और अल्लाह पाक इन पंजतन पाक के सदके हम बस, सब पर अपना इन्हीं की रहम वजह करे, से हम इन्हीं की वजह से। कामयाब और हैं। मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये दुआ कहूँगी कि पंजतन पाक के सदके में कश्मीर पर अल्लाह पाक अपना रहम करे। रहम पता नहीं फरमाए। किस वक्त कौन सी दुआ की कबूलियत की घड़ी है, Exactly. अल्लाह पाक तो हर वक्त सुनते रहते हैं, तो सुन ले तो अल्लाह पाक उन पर अपना रहम करे इनके सदक़े में। बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा जी, हम आपके आगे जो एक पड़ी हुई है, वो आपके आगे फ्रेम पड़ी हुई है, मैं चाहूंगी उसको जरा सा, हाँ जी आप भी देख लें। जी, अच्छा, जी, एक जी, जी। कुकड़ू कुकड़ू ये ये- सुबह का नहीं, उसके बराबर में मुझे एक लेडी नजर आई, मुझे वो बयान करनी थी उसके बराबर में। अच्छा एक हाँ जी, ये पकड़ो, गिरेगी, ओके स्टॉप, ये सीरीज है जी जी जी, एनिमल। ओके, ये है बच्चों के रूम अट्रैक्शन, ओके। बच्चों उसके के बराबर में एक ब्राइड है, ये कोई लड़की है आई थिंक, वो ये एक- मैं खुद वो ये मैं खुद हूँ, शमा जी सेज मैं खुद हूँ। ओ माय exactly. गॉड, नहीं, अब मैं स्क्रीन पे देखूंगी, मुझे यहाँ से नजर नहीं। अब मैं स्क्रीन पे जरा आदिल भाई दिखाएंगे, एक लेडी है, वो ब्राइड है, और शमा जी ने कहा ये मैं खुद हूँ। बहुत भाई, आप तो वाह वाह वाह, मुझे- जवानी मुझे आना था, ये लेके आना था। एक्चुअली उस जमाने में मैं जियो पे गई, अच्छा जियो के लिए मैंने ये तैयार की थी। अच्छा, तो मुझे काफी तो दिखाई जियो पे कि नहीं दिखाई? नहीं, मैं जा नहीं सकी थी, काफ़ी लेडीज़ ने मना कर दिया था। मैं आर्ट गैलरीज रन करती थी। अच्छा। तो फिर मैं सोचती रही कि अब क्या करूं, फिर मैंने खुद ही ड्रेसिंग की, तस्वीर खिंचवाई Really? और ये अड्डे का काम इस पे कर डाला। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत है। मैं अगेन देखना चाहूंगी फुल, जरा इसका स्केच हो, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी।
बहुत ज़बरदस्त मैं देख रही हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, और आज टैलेंट सेगमेंट है, और आज हमारा जो है पाकिस्तान का टैलेंट जो है, और आप भी अगर टैलेंटेड हैं तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें। बहुत ईजीएस्ट है, और कॉन्टेक्ट नंबर है, और इसके अलावा फेसबुक मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ईजीएस्ट आपके अंदर किसी तरह का आप समझते हैं, जैसे अब देखिए ना, अब एज का कोई वो नहीं होता कि हम समझेंगे जी नहीं नहीं हम यूथ का पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई यंग है, नहीं नहीं। आपके अंदर अगर आप लेडी हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस हैं, आप एम्पावरिंग वुमेंस हैं, आप किसी भी फील्ड्स में रन करती हैं और चाहती हैं कि और लोगों को बताया जाए, क्योंकि एक मोटिवेशनल मैसेज होता है। आपको देख के हो सकता है बहुत सारे लोग मोटिवेट हों, बहुत सारी खवातीन हो, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हैंड इन क्राफ्ट हो या आर्ट हो, तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें। मुस्कुराती सुबह का पेज ज्वाइन करें और आप यहाँ पर आ जाएं। जी हाँ, जिस तरह शमा जी आई हैं। शमा जी, बहुत अच्छा लगा, आप इतना खूबसूरत, ये एक शौक़ कैसे पैदा हुआ आपके आगे बढ़ने का और काम करने का? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वैसे तो मैं इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिंगिंग भी करती थी। सॉन्ग सिंगिंग भी करती थी या सिंगिंग अभी भी करती हूँ? आप ये ना कहें, देखिए मुझे अगर किसी का पता चल जाए ना वो गाना सुना सकते तो मैं फिर आज मिली नगमा कुछ अच्छा सा सुना दूँ। कश्मीर डे पे तो है, तो आप मुझे कोई मिली नगमा सुना दें। अपनी फोर्सेस है, हमारे जुनैद जमशेद हैं और अली अजमा, तो बहुत सारे हैं जिन्होंने मिली नगमा, नूर जहाँ के बहुत प्यारे सॉन्ग हैं। अगर आपका है कि सुर थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा सा मिली नगमा डेडिकेट करें अपनी फोर्सेस को। वैसे तो मुझे माइक की आदत है। माइक की आदत है? माइक अगर माइक आपका लगा हुआ है, माइक पकड़ने की आदत है ना, वो कह रही माइक पकड़। नेक्स्ट ऐसी नहीं, ऐसी आपको आवाज जाएगा, आप डोंट वरी। जी। ए वतन के सजीले जवान, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवान। तुम पे जो कुछ लिखा, जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल मुझे याद है। नेक्स्ट कभी आप मुझे मौका देंगी तो मैं ज़रूर। हाँ, इसी तरह नहीं, बहुत आपने सिलेक्शन कुछ और सॉन्ग भी कर सकती थी, कोई मसला नहीं, लेकिन ये हमारी एक बहुत वैसा सॉन्ग है जो हमारे वाकई में जब तराने सुनाए जाते थे तो उनमें और जोशो वलवला जो होता बढ़ जाता था। Exactly. तो हमारी नूर जहाँ ने तो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉन्ग डेडिकेट किए हमारे फोर्सेस को, जिनमें उनकी जो है ना जज्बे और जोश वलवला खून गर्म हो जाता था। और नो डाउट उन्होंने जो है हमारा जो है एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है मिल्लत का पासमा है, मोहम्मद अली जिना, और बहुत सारे सॉन्ग हैं भाई। जब हम वर्क़े उलटने चाहे ना तो बस हम मैब हो जाते हैं अपने तरानों मैडम की तो बात ही पीछे नहीं हटते। बहुत ज़्यादा सॉन्ग है, तो आपको बहुत अच्छा लगा आपने जब शुरू किया, तो मेरे दिल में भी, मैं सुनती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मुल्क को अपने दिल के साथ लगा के रखते हैं, और हम वाकई में एक एक बच्चे में मोहब्बत है। और आपने अपनी पेंटिंग्स में भी ना अपने मुल्क के जानिसारों को, और जिस तरह आपने कैनवस पे डाला है, ये हर कोई नहीं करता। अच्छा, आप कोई एग्जीबिशन का इनेकाद करती हैं? मैं एग्जीबिशन, ताकि लोग आपको देखने के लिए आना चाहें तो आपके पास आए। आपका पेज कौन सा है? जब आपके पेज पे जाना चाहें किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? मेरे पास कार्ड है। अगर नहीं, आप अपने वैसे आप पेज अपना अनाउंस कर सकती हैं कि शमा हमीद, शमा हमीद के फेसबुक पे शमा हमीद आप ज्वाइन कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। देखिए, हो सकता है आपके पास कोई आना चाहे, आपकी पेंटिंग लेना चाहे, तो आप एग्जीबिशंस भी किया करें। वुमेंस की इतनी सारी एग्जीबिशन होती हैं, आर्ट गैलरीज होती हैं, आप ज़रूर करें, आपके बहुत यूनिक काम है। और इस तरह कुछ कम ही होती है ख़वातीन जो आगे बढ़ती हैं। आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वालिद साहब, किसने सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया था? कौन डिजर्विंग है? वालिद साहब जो थे ना, वो एक्चुअली इन पुलिस
अच्छा जी, एज ए एसपी अच्छा, गुड, काम कर रहे थे, माशाल्लाह। लेकिन अब वो है नहीं, अच्छा ठीक है, डेथ हो चुकी है। ओके, अल्लाह और उनको बख्शे। बस भाई हैं एयरफोर्स, इन एयरफोर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी फील्ड में थोड़ा थोड़ा टच है फोर्सेस का, वालिद साहब भी थे, फिर इनके भाई भी जो थे, तो इसीलिए मैंने देखा इनकी पेंटिंग्स के अंदर भी ये होता है, थोड़ा एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, तो बंदा फिर क्रिएशन भी उसी तरह उसके जहन में क्रिएट होती है। तो आगे बच्चों में है वो कि भी कुछ करना है आगे पेंटिंग में आना? जी, अच्छा, एक मैं आपको एक पीस और बताना चाहूँगी। जी बताइए, ये मिसेस खान है। मिसेस खान, वो जो ग्रीन सूट जी में? जी, जो मैरिज ब्यूरो जिनका है। अच्छा, मैरिज वो ब्यूरो आ चुकी हैं आपके यहाँ? नहीं मेरे नहीं ओके, बस ये उनका पोर्ट्रेट बनाया, पोर्ट्रेट बनाया है, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट था। अच्छा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, ओके, उसको मैं कलरफुल कर दिया, कलर में लेके। अच्छा, मिसेस खान अपने आप को देखती होंगी, उनको अपनी जवानी याद आ जाती है। हाँ, ऐसा ही है जी, वो काफी खुश हैं। आपने अपनी पिक्चर भी बहुत प्यारी, और वो जाहिर सी बात है, कभी उन्होंने कहा ये मुझे दे दें आप, आपने अपने पास? नहीं, ये तो उन्हीं के पास ही जाएगी, बस वो थोड़ा सा डिस्प्ले, थोड़ा अच्छा डिस्प्ले के लिए आपने मंगवाया, ताकि मैं आपको टैलेंट बता सकूं। नहीं बिल्कुल, आपका टैलेंट में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, और खूबसूरत आपका क्रिएशन देख के मैं उन खवातीन से बात करना चाहूँगी। देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इन्होंने कहा टिश्यू पेपर है या कुछ भी है, कुछ चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने क्रिएशन की है, कुछ बीड्स का काम भी इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो ये अपने अंदर की एक सोच होती है जो इन्होंने कैनवस पे डेवलप की है। देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजी रहने से बहुत, दोनों का एक बेनिफिट है। और हमेशा एक खातून अगर उसका कुछ शौक़ है, चाहे वो सिविंग कटिंग हो, ये भी एक प्रोफेशन में आजकल ख़वातीन आ रही हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में आ गई हैं, अब और बहुत सारी एक जिद्दत बढ़ती चली जा रही है। और अब ईजीएस्ट क्या हो गया कि मोबाइल कम्युनिकेशन ने बहुत आसान कर दिया आपका बिज़नेस। अब आपको शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकती हैं बहुत ईजीएस्ट, बगैर कोई स्ट्रॉन्ग कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको ऑर्डर अगर कुछ पिक्चर्स से ले रहे हैं, आप ऑर्डर करें, आप उसको क्रिएट करें, केक मेकिंग, बेकिंग और कुकिंग, मैं कहती हूँ ख़वातीन बहुत आगे आ रही हैं। और अगर आप में भी टैलेंट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन अपना टैलेंट ज़रूर दिखाएं। और अगर आपको घर की कोई परमिशन है और आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मुस्कुराती सुबह विद सभी। तो जी शमा जी, आपकी क्रिएशन में देख रही हूँ, और आपका आगे क्या सोचती हैं कि आगे इसका क्या फ्यूचर है और क्या काम मज़ीद बढ़ सकता है? जी सबिन, मैं अब आजकल जो सीरीज़ तैयार कर रही हूँ, वो है जिस तरह आपने वो देखा है जी, कुछ सी ले लिया, कुछ सीनरी वगैरह, जी कुछ ट्रीज़ में इस तरह के तैयार कर रही हूँ। बताएं ना क्या तैयार करें, कुछ लोगों को पता चले क्या शमा जी क्या क्रिएशन लेकर आ रही है। वो ट्रीज कौन से हैं, वो क्रिसमस ट्री है, कौन से ट्री है, कुछ खाने के हैं, जल्दी से उसमें फल लग जाता है, आप बताइए ना, कुछ इसी बताइए ना। बस ये आपने देखा है ना, ट्रीज के जो लीव्स हैं उनको, उन पे ग्रीन कलर दे रही हूँ। मोती तो नहीं कहेंगे, वो थोड़े से उसी शेप के होते हैं, बीड्स होते हैं, लेकिन वो ग्रीन कलर के, वो लीव्स पे डाल दिए। अच्छा। और जी, और बाकायदा अगर अनार का दरख्त है तो उस पे अच्छा, आप कहती हैं कि मैं ऐसा क्रिएशन कर रही हूँ कि आपको रियल लगने लगेगा कि जैसे अंगूर है तो ऐसे लग रहा है जैसे आप अभी तोड़ लें, ऐसा तो नहीं। मैं अब ये क्रिएशन अभी बना रही हैं, ऐसा सोच रही हूँ, ओके गुड, प्रोसेस में है, ठीक है। तो बस वो ट्रीज में ये थोड़ा सा टच, ओके नहीं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना पेंटिंग में वो बना रहे होते हैं, तो अब आपकी सोच में है कि ऐसा फील हो कि आप उसे जैसे आप तोड़ लें और वो आप रियल लगने लगे, ओरिजिनलिटी नजर आए पेंटिंग में। तो कुछ ऐसी लड़की भी बना देना कि वो ओरिजिनल लगने लगे और बोलने लगे। आप मेरी भी एक पेंटिंग बनाइएगा प्लीज। बिल्कुल बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे अपना कल्चर टच में चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपना बिल्कुल जैसे हमारे कल्चर में होता है, और बड़ा खूबसूरत दुपट्टा
और कुछ इस कल्चर में सिंधी है, बलोची है, तो उसमें कुछ खूबसूरत सा क्रिएशन, वो आपकी मटका हो और इधर वो छाबी पड़ी हो, चूल्हा हो, लाइक इस तरह घाघरा हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारे मुल्क का एक कल्चर प्रेजेंट हो रहा हो, और फिर मैं खड़ी हूँ तो लोग बोलेंगे अरे यार ये बंदी, तो मुझे भी अपना बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अच्छा लगता है ना कभी कभी इंसान को, ऐसे जैसे आपने बनाया अपना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत डिफरेंट था। तो हाँ, खुद ही वो ब्राइडल पे एक हाँ, ये भी हो पूरी सकता है। सीरीज लानी थी, तो फर्स्ट जो था मेरा यही था। बाकी ये कि मैं कुछ यहाँ ला नहीं सकती देखिए थी। आपकी जवानी दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम देखें खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत प्यारी। और आप देखें ये एक यादें होती हैं। अब जब मैंने आपसे कहा कि मेरी एक पिक्चर ऐसे मैं आपको भेजूंगी, आप उसको क्रिएट कीजिएगा, तो ये एक यादें होती हैं। जब मैं अपने आप को फिर जिंदगी रही, जब अब आप इतने साल बाद अपने आप को देख रही हैं, मैक्सिमम 20 या 10 ईयर, कितना 10 ईयर, ये बस 8 साल पुरानी, तो अब हम भी अपने आप को 10 साल बाद देखेंगे तो हमें ज़रा सा फ़र्क नज़र आएगा। अब आप हेल्दी हो गई हैं, खूबसूरत तो वैसे ही है लेकिन हेल्दी हो गई हैं थोड़ी सी, तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है बच्चों से। अच्छी खासी करिए, अच्छी खासी हो गई आप कंफर्टेबल है कि अच्छी खासी हो। हस्बैंड ने खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाया है ना आप। जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में भी जी जो अवाम है वो नहीं चाहते कि ऐसा सब कुछ हो, और हम तो हैं ही पीसफुल चाहते हैं, ठीक है, हम अमन चाहते हैं। और उनके जिस तरह से यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जी अभी उन्होंने कुछ देखा जी। नहीं, हम जंग नहीं चाहते। और लेकिन खुदा करे, अल्लाह करे कि उन्हें इस चीज़ की अकल आ जाए कि वो ये सब कुछ जुल्म बंद कर दें, ये जो कुछ भी वहाँ हो रहा है इसे ख़त्म कर दें, सही, ताकि वहाँ भी अमन हो और यहाँ भी खौफ ख़त्म हो जाए। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। खौफ देखिए खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया शमा जी, आपने बहुत प्यारी बात कही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू आपका, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया यहाँ थैंक यू ये सब कुछ डिस्प्ले करने। बिल्कुल। थैंक्स। अच्छा जी नाज़रीन, मैं कहना चाहूँगी देखिए हर, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके दिल में भी ये कि हम जंग नहीं चाहते। अब ये सोचना आपने है जो उस पार बैठे हुए हैं। देखिए आप हमारे पड़ोस में, और अच्छा पड़ोसी वही होता है जो एक दूसरे का ख्याल रखे। अब आप देखिए कहते कितनी प्रेशर से अगर आप बॉल को दीवार पे मारेंगे ना, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी उसी फोर्स से आएगा। तो आप कभी उम्मीद ना करें, आप चाहते बांटेंगे तो हम चाहते देंगे। आप अगर समझेंगे कि हम आप हम पर तशद्दुद या हम आप पे ज़्यादती करेंगे, तो आप इसका फिर ये ना समझे कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो ये वहाँ की आवाम सोच ले कि आप लोगों की सरकार क्या कर रही है। तो जाते जाते यही मैसेज दूंगी कि हम नहीं चाहते कि जंग हो, हमने कभी चाहा ही नहीं। आपने देखा होगा यहाँ से कभी भी सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, पाकिस्तान में सब अपने फोर्सेस अपने काम से, हम अपने मुल्क को देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के वहाँ से हमेशा नेगेटिव कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पांस आता है जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट ख़राब हो जाती है। तो अब आपकी सरकार को सोचना है कि वो क्या चाहती है, क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें कर रही है, ये फजूल की ऐसी बातें हैं जिससे जो है अमन जो है वो सब जगह का, एक जगह का नहीं सब जगह का बर्बाद होता है। आपके अपने वहाँ के शहरी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। ये ना हो कि आप समझे कि हम पाकिस्तान को ऐसा कर लेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। और फिर हमारी फोर्सेस तो आपको पता ही है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और जो लोग अच्छी तरह जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते हमेशा कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का। अल्लाह हाफ़िज़।